आपको कौन सा शार्क नहीं पसंद? बहुत सारे हैं। नाम दिया है, ध्यान से वो ऑडियो सेव कर, उसमें नाम है। देख यार, मेरे को ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, मैं डिफरेंट हूँ, वो लोग डिफरेंट है। मुझे वो लोग पसंद आते हैं जिनकी खुद की कंपनी अच्छा कर रही होती है। मेरे को वो लोग पसंद होते हैं जो तो ओरिजिनल होते हैं, जो करेक्टर अपना ठीक करने ना आए हो, जिनका शुरू से सही हो। हम लोग जो ओरिजिनल शार्क थे, ओरिजिनल शार्क थे। कई लोग आए जो करेक्टर डीला है, अपना ठीक करने आए हैं यहाँ पे, ठीक है। इतनी धूप पड़ी कुछ लोगों पे। अच्छा, और सच है। हाँ, नहीं, सच बात है, सच बात है। ऐसी और कोई बात भाई पहले तो वो जो नए शार्क आया है ना, तो वो कई, मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना कंट्रोवर्सी हो जाएगी, वो तो पहले खुद रिजेक्ट कर रहे थे शार्क टैंक, और अब उन्होंने देखा यार ये तो अमन हीरो बन गया, तो अनुपम हीरो बन गया, उनको बीच में फोमो हमें भी शार्क बनाओ, वो लिखते रहे, पीछे पड़ते रहे कि हमारे को शार्क बनाओ, अब वो शार्क बन के आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे ओरिजिनलिटी बहुत पसंद है। हम लोग जो है ना ओरिजिनल है। अगर तू ध्यान से देख, सीजन 1 से अमन गुप्ता देख, सीजन 4 का देख, इवॉल्व हुआ होगा, लेकिन अमन गुप्ता का कैरेक्टर सेम है। करेक्ट, हमारा सेम है, हम वही है ना। हम फालतू हरकतें करते, ना हम अपना कोई कैरेक्टर ठीक करना है। हमारा यही कैरेक्टर है, जो शुरू में आए थे वो यही थे, लवर्स और हेटर्स, दिस इज हु वी आर। नमिता कहती थी मेरे में एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट। करेक्ट, उसकी एक फेमस लाइन थी, मेरा एक वे ऑफ लाइफ था कि हम भी बना लेंगे, आज भी वही है, मैं भी कर लूँगा, तुझ में क्या है, मैं भी कर लूँगा, कर लेंगे, मेरे को कोई डर नहीं लगता। अनुपम शुरू से अलग थे, विनीता अलग थी, पीयूष अलग थे, सब थे। बहुत लोग अब कैरेक्टर ठीक करने आ रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं है शार्क टैंक, और दैट्स व्हाई आई समटाइम्स डोंट लाइक दिस सम ऑफ दिस न्यू शार्क्स, बट अदरवाइज इट्स ओके। शार्क टैंक पे अगर मेरे को कुछ पिच करना है तो मैं पिच कर सकता हूँ, मतलब पैसे वैसे देके कुछ सिस्टम चलता है? नहीं यार, कुछ ट्वाइस 2-0 स्कोर हो गया। कोई पैसे नहीं लेते। नहीं, मतलब ही नहीं है। मेरा जो रीजनेबल क्वेश्चन है इस पूरी सिचुएशन में, जब मैंने पहली बार शार्क टैंक देखा आप लोगों को, मैंने बोला यार अब मतलब आदमी ने इतने चेक फाड़ दिए, आज रात में 20-25 करोड़ रुपए का चेक फाड़ दिया, कितना पैसा है इसके पास? तो मतलब ये रहता है कि 20-25 करोड़ फाड़ दिए तो देने पड़ेंगे, या कुछ बाद में भी इशू रहते होंगे? एवरेज 10-12 करोड़ का होता है एक एपिसोड। नहीं, एपिसोड नहीं, एक सीजन 12 करोड़ के आसपास लगता है। बट उसमें से मैं तेरे को बता रहा हूँ, मतलब हमने पहले भी कहा है कि ऐसा नहीं होता कि सारी डील हो जाए। सबसे ज़्यादा तो एंटरप्रेन्योर्स हमें रिजेक्ट करते हैं, वो आते हैं मार्केटिंग करने के लिए, और उन्हें जैसे ही वो शार्क टैंक एयर होता है उनकी सेल बढ़ जाती है, तो उन्हें लगता है कि यार सेल बढ़ गई, अब हमें क्यों शार्क चाहिए उस वैल्यूएशन पे इन्होंने। दूसरा उन्हें रियलाइज़ होता है, जब वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हम लोग इतना तोड़ देते हैं तो उन्हें उस टाइम पे उन्हें भी समझ नहीं आता कि कि क्या करना चाहिए, तो डील ले लेते हैं। बाद में रियलाइज़ करते हैं यार ये तो अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ, अच्छी डील हुई, तो डील शायद नहीं होती। अच्छा। और कभी कभी नंबर्स ठीक नहीं होते जो वो बोलते हैं, तो हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई तुमने तो पता ये है नंबर्स, और एक्चुअली तुम्हारे नंबर ये है, तो हमारी डील वो बैठेगी नहीं। सो आई थिंक 50% ऑफ द डील्स डोंट गो थ्रू। 50%? वाओ, काफी लोगों ने अपने धंधे बना लिए भाई। आप उस पे शो पे आ गए, अपनी प्रोडक्ट दिखा दिखा। सच है, हाँ, तो रियल बात सही है, अच्छी बात है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, 4-5 जगह से तो मैं खाना ऑर्डर कर चुका हूँ, जो मैंने जिनका सिर्फ ये लिखा रहता है शार्क टैंक फेम। अरे भाई शार्क टैंक, हाँ, सही है, हाँ, गुड है ना, इट्स अ वेरी गुड ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी। देयर इज दिस आइसक्रीम कंपनी गेटअवे, आई थिंक, या फर्स्ट सीजन, ब्रो, ग्रेट आइसक्रीम फॉर द अमाउंट ऑफ कैलोरीज, लेट्स ग्रो। मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें, इतने ब्रांड्स बनते हैं ना शार्क टैंक से, इतना व्यूज है। तो यूट्यूब जा, तो एक कंपनी थी लास्ट ईयर आई थी, सिनेमम किचन, 1 करोड़ व्यूज है उसमें, 1 करोड़ व्यूज उस क्लिप पे, उस पिच पे। ऐसा क्या हो गया उस पिच में? सारी पिचेस में मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ उस पे है, 1 करोड़ इस पे है, 90 लाख इस पे है। मैं तो एक एग्जांपल दूं, तो खाने की बात कर रहा था, तो मैं उस खाने की बात कर रहा हूँ कि उस खाने की पिच पे 1 करोड़ व्यूज है। और मैं आपको सेकंड ऑर्डर बताता हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता था अबाउट स्टार्टअप फंडिंग। ये देख, प्रेजेंटेशन के बाद अमन ने पूछा खाने में क्या है, कितने व्यूज हैं? भाई 12 मिलियन। हाँ, और नेक्स्ट पेज देख, नेक्स्ट पॉपुलर, अमन ने जो पूछा खाने में क्या है, ये देख, ये भी खाने की है, सेकंड वाली। थर्ड भी खाने की है, रेस्टोरेंट आया था, उसमें कितने हैं? 80 लाख, 84 लाख। फिर कोई फाइट्स है, फिर ये राहुल दुआ ने हमारी वो करी थी फाइट्स, इंसेन फाइट, वो लिखा है यार, इंसेन फाइट। फिर शाहरुख खान कह रहा हूँ, राहुल दुआ ने हमारे को रोस्ट किया था। हाँ। इसमें देख 70 लाख व्यूज। फिर उसके बाद एक आया था जोर्को, उसमें तो सोच कितना व्यूअरशिप है। बहुत व्यूअरशिप है भाई, बहुत व्यूअरशिप। और आप एजुकेशनल वैल्यू समझो इसकी, मतलब मेरे को आई हैड नो कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू इवैल्यूएट कि मेरा काम क्या है, उसमें धंधा क्या है, जो मैंने यहाँ से कीवर्ड सुने, फिर उनको गूगल किया, क्योंकि फिर ना एक कल्चर बनता चला जाता है, एजुकेशन होती चली जाती है आदमी की, अच्छा ये वो, अब सबको पता है वैल्यूएशन का मतलब क्या है, तो सेकंड थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस बहुत है। पर तू ये सोच कि तू जो हमने तूने बोला क्या स्प्लिट्स विला देख के बड़ा हुआ है ना तू?
रोडीज सॉरी स्प्लिट्सविला मत बोलो भाई, बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, क्यों? हमने सबने देखा है, मैंने भी देखा है स्प्लिट्सविला, तो रोडीज स्प्लिट्सविला, यू नो, यही सीरियल्स होते थे टाइप्स, राइट। और मॉम्स वगैरह वो देखती थी, सास भी कभी बहू थी और वो वाले सीरियल, इसमें वैम्प रहती थी। हाँ, हर सीरियल में, हाँ। ठीक है। और अब सोच, जो आज की जनरेशन है वो शार्क टैंक देख के बड़ा हो रहा है, सोच अगले 5-6 साल में जब ये निकल के आएंगे बच्चे, जो ये एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में घुसेंगे या फिर कोई धंधा करेंगे, अपना काम करेंगे या नौकरी करेंगे, सोच इनको कितनी नॉलेज होगी भाई। सही बात है। मैं भाई सर आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वैसे आप बचपन में मार लगाते थे या मार खाते थे? लाइक वर यू द बुलीड और द बुली? यार मैं ना बचपन में ना ऐसा तो नहीं था कि मैं हट्टा वो था, तो मेरे को जब लड़ना होता तो मैं बैट मार के भाग जाता था। वो कहते हैं ना, मार के भाग जा खा के सो जा। ये हमारी नॉर्थ इंडिया है भाई, मार के भाग जा खा के सो जा। भाई एक चीज़ बताता हूँ, एक बारी ना वो क्या बोलते हैं, एक बारी ना मैं उससे निकला गाड़ी से, हमारे दिल्ली में चौड़ तो ही हमारे, हम निकले गाड़ी से, 100 लड़ाई करेंगे, और हमारी गाड़ी डूब गई। तो बंदा निकला, वो 7 फीट का आदमी, हट्टा जिम में जाता हो, बाहर आया, मैंने बोला भाई साहब लड़ाई नहीं हो सकती था। क्यों? मतलब आप बहुत तगड़े हो, बहुत मारोगे, इसलिए मैं आपसे लड़ना ही नहीं चाहता। आप जीत गए। नेगोशिएट कर लिया। आप जीत गए। मैं रियलिस्टिक बात करने में मैं आपसे लड़ नहीं सकता। अगर आप नॉर्मल होता मैं आपको पिटाई करता है, लड़ाई करता, आप बहुत, मैं नहीं आपसे लड़ रहा, तो आप जीत गए। पर कभी तो हुई होगी लड़ाई? लड़ाई होती रहती है, मतलब स्कूल में, मेरी स्कूलिंग की बात करें तो मेरी स्कूलिंग बहुत अलग रही है। एंड यू नो, मैं अभी एक दोस्त से मिला, कानपुर में मिला मेरे को उससे, और मैंने उसको बोला कि भाई थैंक यू। कहता क्यों? मतलब भाई मुझे ना तूने बहुत बुली किया था। कहता क्या बात कर रहे हो, मैंने आपको बुली किया था? हाँ। तब तो ये बुली का ना इतना स्कूल में भी नहीं होता है। हाँ। तो रैगिंग भी चल रही होती थी, बुलिंग भी चल रही होती थी। एंटी बुलिंग अब नहीं चलती, एंटी रैगिंग अब तो स्कूल, पेरेंट्स, सब यू नो, दे आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट दैट दीस थिंग्स शुड नॉट अफेक्ट यू एंड इट कैन गो वेरी नेगेटिव anybody's life. So we are all concerned and careful. At my time there was not concerned कि क्या हो रहा है। तो मेरी बुलिंग हुई है, मैंने उसको जाके बोला थैंक यू। कहता क्यों? मतलब तूने मेरी लाइफ में ना एक बहुत बड़ी चीज़ करी है जो मेरे साथ नहीं हुई थी कभी। कहता कैसे? मतलब तू मुझे बुली करता था। तो वो और ऐसे खड़ा है मेरे सामने, कहता मैं तुझे बुली करता था? मतलब तुझे पता भी नहीं था कि मैं 9th या 10th में था और तू मुझे बुली करता था। तूने मुझे 2-3 हफ्ते बुली किया था। मैं घर जाके रोता था कि यार ये बंदा कर क्या रहा है। बट मैं थैंकफुल इसलिए हूँ क्योंकि अगर तूने नहीं किया होता तो उसके बाद मैं इंसान बनाऊँ, क्योंकि मेरे को वो ठोकर खाई है मैंने। मेरे को ये पता था कि ये बंदे ने मेरे साथ इतना गलत किया है कि मैं आई बिकेम स्ट्रॉन्गर। थैंक यू दैट बिकॉज दैट आई वन ओवर मी एंड आफ्टर दैट आई बिकेम मच स्ट्रॉन्गर इन माई लाइफ. I could handle people like you at that time. Yeah. Then things after that, you know, people may have come in my life who have tried to bully me, but they couldn't bully me. But you were probably the first one, so thank you for bullying me at that time. Oh. This is a real conversation. This is a real conversation. Wow, bro, मेरे को बता रहा है ऐसे wholesome ending भी होती है bullying की। मेरे को लगा मारपीट के इधर-उधर हो जाते हैं, फिर याद करते रहते हैं। मारपीट की बात नहीं थी वो ना, उल्टी सीधी बात करना भाई, दिल्ली में खास बात है। फालतू बातें करता था, मजाक उड़ाता था, चिढ़ाता था पब्लिक में, ये सब कर रहा है, डिमीन कर रहा है, ये कर रहा है, हंस रहा है, बाकी लोग हैं करके मेरे पे हंस रहे हैं। तो पहले उस टाइम पे बुरा लगा, लेकिन अब कोई हंसता था, एक जवाब सवाल था, सवाल जवाब लंबी खामोशी। भाई आपकी फेवरेट मूवी वैसे यही है क्या? अंदाज़ अपना अच्छी, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज. What is your favorite movie? I don't have one favorite. I have a lot of favorite movies. Okay. I think it depends on my time and mood of my day, right? So sometimes I'm feeling romantic, then मैं DDLJ देख लेता हूँ. हाँ, और कभी दोस्तों की याद आती है तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देख लेता हूँ. But not दिल चाहता है. दिल चाहता है बहुत देखता हूँ, दिल चाहता है मुझे अच्छी लगती है, दिल चाहता है मस्त है, इट्स अमेजिंग. आज पूजा तो कल कोई दूजा, मतलब नॉट इन दैट सेंस मुझे याद आती है, बट जनरली दिल चाहता है कि नहीं याद आती है, अच्छी पिक्चर है. हम बता देंगे, हम समझा देंगे आपको, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. दिल चाहता है मतलब डायलॉग्स याद कर बता रहा था, मेरे को दिल चाहता है बड़ी पसंद है. और जब ये एक मेरे को परसूट ऑफ हैप्पीनेस बहुत सही लगती है, टॉप मूवी. आई लव इट, दैट इंस्पायर्स मी अ लॉट. वो परसूट, उसका जो वो क्लाइमैक्स वाला सीन है जहाँ वो पूरी बात करता है ना, फाइनली ऐसा करके रोता है, I've got the job. भाई साहब ठीक करो माइक, वायरलेस ले ले. वायरलेस ले तो भी तो रहेगा कुछ यहाँ पे, सारी तो हटेगी. दूर से रहेगा ना, फिर तो वहीं से कर सकता है एडजस्ट, रिमोट से कर दियो. हाँ, थोड़ी मेहनत करो, थोड़े वायरलेस माइक लो आप. आप बनाओ बोर्ड के लिए वायरलेस माइक, हम लोग डील करने के लिए बैठे हैं. और कौन सी, और मुझे वो बहुत पसंद है, अंदाज अपना जैसे हमने बोला, और ये मुझे बहुत पसंद है, बैंड बाजा बारात.
बहुत सही लगती है। राइट दिस इज रणवीर सिंह फर्स्ट मूवी नो? हाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड ही वाज अ बैंगर व्हेन ही केम ऑन द सीन। वो पूरी मूवी बहुत टॉप। और क्या है, और यही है यार, यही मूवीज हैं। मेरे को माय रेंज इज वेलकम, भागम भाग 1 2 3 जो इस तरह की कॉमेडी मूवीज हैं। वेलकम भी बहुत सही है। वेलकम तो क्या मूवी, धमाल धमाल हो भाई, धमाल इतनी बार पिक्चर देखी है। उसमें वो एक वो साउथ इंडियन आदमी का नाम रहता है ना, मैंने बचपन में पूरा याद कर लिया। इतनी बढ़िया मूवी कर रहा है। हाँ, जय सूर्य अट्टापट्टू लक्ष्मण राजशेखर श्रीनिवासन यक्कपड़म ऐसे करके कुछ चलता है भाई, वो मेरे को पूरा याद हो गया था। उसमें श्रीलंका की क्रिकेट यहाँ मैनेजमेंट की डेफिनेशन लड़ रहे थे तो ये लड़ रहा था। हमारे डिफरेंस देख रहा है। राइट हाँ, तो मैं मतलब धमाल, गोलमाल क्या मूवी थी जब गोलमाल आई थी भाई। गोलमाल भी अच्छी थी। नो एंट्री भाई, नो एंट्री अंडर टॉक्ड है क्योंकि वो थोड़ी सी ऐसे है ना 18+ मूवी है ना, वो थोड़ी सी। हाँ, पर लोग उस बारे में बात नहीं करते। ये तो वो हेरा फेरी अच्छी लगती है ना, वो वैसी है भाई। फिर हेरा फेरी और भी देखी मैंने। तो मेरी ये 10-15 जो तो कह रहा था ना मूवीज है, तो ये मूवीज मुझे ना बहुत पसंद है शुरू की। ये मतलब शुरू थोड़ी मूवीज की थोड़ा तो मेरा मूड पे बहुत डिपेंड करता है, बट मैं यही मूवीज देखता हूँ। मैं नई मूवीज ज्यादा मैं मतलब। आपको घूमना कहाँ पसंद है? वेयर डू यू लाइक टू ट्रैवल टू, मतलब इंटरनेशनली व्हाट इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन? इंटरनेशनली ऐसा कुछ फेवरेट नहीं है मुझे क्या। सैन फ्रांसिस्को जाते रहते हो? वो उधर कोई बहुत दूर लगता है यूएस ना मुझे ना। मैं जब जाता हूँ ना, मुझे 2 दिन लग जाते हैं जस्ट सुनने में वहाँ पे। जब तक वापस आने का टाइम होता है फिर 4 दिन यहाँ खराब हो जाता है। तो आई हेट यूएस। तो यूरोप जाते होगे फिर? यूरोप ईजी है, रात की फ्लाइट लो, सुबह पहुँच गए। साउथ ईस्ट एशिया अच्छी है, सिंगापुर सही लगता है, हांगकॉन्ग जाता रहता था पहले। अभी ये यूरोप बहुत जाता हूँ, ये लंदन चले जाता हूँ, कोई मैच हो रहा था तो इट्स नॉट फिक्स। बट ऐसा इंटरनेशनल मुझे इतना पसंद। और लोकली कहाँ घूमना पसंद? लोकल भी सही रहता है यार। ऐसा क्या है बाहर जो हमारे यहाँ नहीं, हमारे देश में नहीं है। सब कुछ ठीक है, बट फिर भी लोकल कहाँ जाते हो? लोकल में भी चेंज होता रहता है। जैसे पहले हम बचपन में हम लोग नैनीताल बहुत जाते थे। अभी मैं को उदयपुर बहुत पसंद है, गोवा बहुत पसंद है। अभी भी जो लोग कहते हैं गोवा नहीं आना चाहिए, मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे तो आई फील मेरे को अब थोड़ा क्राउड कम हो गया तो और थोड़ा फील आने लगी है गोवा में। पहले लोग बहुत हो गए थे बीच में। मुझे गोवा बचपन से पसंद है। मैं हम लोग तो दोस्त दिल चाहता से पहले से जाते थे। दिल चाहता वालों ने पता नहीं हमारी स्टोरी कहाँ से देख ली और डाल दी, मतलब हमारी स्टोरी थी। जब दिल चाहता आई थी मैं कितने साल का था यार? 7-8 साल का रहा हूँ। हाँ, और भी छोटा क्या। लेकिन वो मूवी देख के मेरे को आंसू आ जाते भाई आज। वो एक टाइम था जब हम जाते थे ना, तो वहाँ पे ना एक जगह होती थी अंजुना बीच। और अंजुना बीच में ना खाली इजरायलीज को जगह मिलती थी। मुझे ये याद है वो गोवा था जब हमें इंडियंस को वहाँ पे इतना जगह भी नहीं मिलती थी रहने की, क्योंकि इजरायलीज यूज्ड टू लीड दैट प्लेस एंड ऑल दीज गोवन पीपल एक्चुअली डिड नॉट एक्चुअली respect Indians also that much. And if you see today, Indians can pay maximum more than anybody else to these guys. So India has evolved, and the tourists, welcoming of Indian tourists has also become big now. The largest techno and house label in the world is called Anjuna Deep, which is based on Anjuna Beach. अच्छा, Anjuna Deep and Anjuna Beach. अरे मैं तब जाता था, मैं बता रहा हूँ। फॉरेस्ट एक होता था, इलेक्ट्रिक फॉरेस्ट नहीं, अब रुक जा, एक होता क्लब कबाना। अच्छा, ठीक है। एक होता था ये फॉरेस्ट का क्या नाम था यार? फॉरेस्ट होता था, फॉरेस्ट पार्टीज होती थी। अच्छा, ठीक है। और वो ऐसी पार्टीज होती थी कि वहाँ पे, क्योंकि हमें किसी को पता ही नहीं होता था कि वो पार्टीज कहाँ हो रही है, तो हम लोग स्कूटर लेके जाते थे और फॉरेनर्स बहुत सारे दोस्त बन गए थे, उनसे पूछते थे आज पार्टी कहाँ है, तो वो बताते थे कि बैम्बू फॉरेस्ट करके। बैम्बू फॉरेस्ट। तो अभी कभी ढूंढेगा ना ऑनलाइन, पुराना 2000 में बैम्बू फॉरेस्ट करके चलता था, तो बैम्बू फॉरेस्ट करके हम पार्टीज करते थे। हिल टॉप होता था। हाँ, हिल टॉप तो अभी भी है। गोवा गिल वगैरह वाला टाइम है। गोवा गिल, हैव यू कम अक्रॉस दैट नेम? नो, बट ये जो टाइम था ना जब हम जाते थे वहाँ पे, ये पढ़ अभी डालिए जरा बैम्बू, ये देख बैम्बू फॉरेस्ट देख, पढ़, ये देख पार्टी देख, इसमें इंडियंस देखियो और ढूंढियो, हम लोगों के सिवाय कोई नहीं दिखेगा। देख चल, देख इंडियंस देख, ये देख, देख ये था, ये यहाँ जाते थे। हाँ ये देख, तो मैं कह रहा हूँ हम लोग ऐसे जाते थे बॉस गोवा। ये देख, कोई तब तो इंडियंस का नामो निशान नहीं होता था बॉस, इंडियंस नहीं होते थे वहाँ पे। म्यूजिक क्या रहता था इधर? सारा टेक्नो। जो अभी आजकल क्या हो गया ना, अब वो वापस आ रहा है। जैसे वो ना एक कल्चर होता है जो पहले चला जाता, फिर वो वापस आता है। बीच में ना बेल बॉटम्स बोलते हैं ना, बेल बॉटम चली गई थी, फिर वापस आ गई थी, तो ये वापस आता है आई थिंक कल्चर। तो ये टेक्नो जब चल रहा था ना उस टाइम पे, तो ये हम लोगों के स्पीकर बजते थे और सब स्पीकर को देख के ना वो ट्रांस और टेक्नो करते थे। फिर बीच में शुरू हुआ, सबने वो डिफरेंट टाइप के म्यूजिक शुरू करा। नाउ इट्स बैक। अभी मैंने लेटेस्ट टर्म सुना है, जैसे मुझे ये पसंद है टेक्नो में, ये हम बात कर रहे थे ना उसकी, बॉयलर रूम की बात कर रहे हो? नहीं यार, मैं टेक्नो की बात कर रहा हूँ। अब टेक्नो जैसे पसंद है, अभी ये नया है एफ्रोटेक। हाँ, ब्लैक कॉफी वगैरह पसंद है। अभी लेटेस्ट टर्म है कि ये मैंने अभी लास्ट वीक सुना, बॉलीटेक।
बॉलीवुड विद टेक्नो, बॉलीटेक। ब्रो ये फील्ड फटेगा, ये टेक्नो फटेगा भाई। पता है क्यों? बता। क्योंकि हमारी सारी फीलिंग्स के साथ उन्होंने वो बीट सही कह रहा है। और वो आता है, वो बीच में चल रहा है DDLJ का 2 लाइनें, हम सब 2 लाइनें गा रहे हैं और उसके बाद भाई शादियों में माहौल बन रखा है। मेरा एक डीजे मैंने स्पेशली बुक करा है बॉलीटेक प्ले करने के लिए मेरी शादी पे, उसका नाम डीजे प्रशांत। अच्छा। क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी पे उसने प्ले किया, मेरा दिमाग फट गया, इतना बढ़िया प्ले करता है वो। तो मैंने अपने वेडिंग प्लान को बोला सेम बंदा बुक कर। मेरे को 2 अच्छे लगते हैं, योगी बहुत पसंद है एक, और दूसरा विराट मुंजाल, ये दोनों चला रहे हैं आजकल। सॉलिड बॉलीटेक एज अ जॉनरा। और आप देखो, अगर आप देखोगे अरेबिक टेक्नो भी मिक्स हो रखा है, आप अफ्रीकन म्यूजिक भी टेक्नो मिक्स कर रहा है, साउथ एशियन ये बॉलीटेक विल फट, बॉलीटेक फटे क्योंकि उसमें थोड़ी रिलेटेबिलिटी है, प्लस उसमें लिरिक्स है, प्लस उसमें वो एक्सोटिकनेस है इंटरनेशनल क्राउड के लिए कि क्या बोल गए। सॉलिड। और जैसे एक ना गाना है, मुंडिया दिक्कत दे मुंडिया दिक्कत दे, ऐसे कुछ है ना, कुछ करके पंजाबी गाना। भाई मैं रशिया में गया हूँ, एम्स्टरडैम में गया हूँ, मैं चेक में गया हूँ, प्राग में गया हूँ, वहाँ पे मैंने ये गाना चलता है, सारे इंग्लिश गाने होते हैं, उसके बीच में ये डाल देते हैं। मैंने देखा ऐसा यही ही गाना था जो पता नहीं क्यों फटा हुआ है पूरे वर्ल्ड वाइड। सेम आई थिंक अब ये बॉलीवुड के बॉलीटेक आना शुरू हो जाएगा ना, अब ये फटेगा। मैं कौन से किसके इवेंट में था, शायद जॉन, मैं नाम भी भूल गया। एनीवे हम बिल्कुल गोरी पार्टी में साउंड नहीं सेना नहीं वो है यार, जॉन लेजेंड नहीं यार, मैं भूल गया, टेक्नो डीजे है लीवर जॉन लीवर, यस। एनीवे हम उसमें हो रहे हैं और उसने बीच में एक इंडियन गाना मिक्स कर रखा है, और ये मैं सैन डिएगो में हूँ, उसने बीच में एक इंडियन गाना, पूरा क्राउड उठ गया। मैंने उस दिन बोला बॉलीटेक फटेगा, बॉलीटेक्नो इज मेड टू। बस आपने बोल दिया सर फट गया। देखो आपका सर मैं बोल देता हूँ बोर्ड भी फटेगा, आप बोलो सही, आप मेरे मुंह से बुलवाओ तो। बट दैट साउंड्स वियर्ड दो, बोर्ड फटेगा मत बोल, शुभ बोल। बोर्ड चलेगा, बोर्ड दौड़ेगा, बोर्ड भागेगा, बोर्ड चलेगी। मेरे वर्ड की वैल्यू देखो, इतने बड़े बड़े लोग आगे जो भगवान से डरते हैं। तूने बोला, मैंने बोला बढ़ गया। आप सर आप मत बोलिए प्लीज। शुभ बोलिए। मैं पता है आप अंदर आए, मैं सबसे पहले पूछना चाहता था ये किस टाइप की मैसेजिंग है भाई? एवरीवन सक्स, ये क्या करना चाह रहे हो आप? स्टेटमेंट क्या है ये, क्या कहने का अर्थ है आपका? सच है ब्रो, एवरीवन सक्स। यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश? नो प्रॉब्लम। मैं प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम फॉर मी, आई डोंट नो आप कहना क्या चाह रहे हैं। अरे यार बड़ा इजी है, इट्स अ मैसेज कि ये ह्यूमन की टी-शर्ट है, आई लव दैट गाय, इज अमेजिंग एंड इज अ गुड फ्रेंड आल्सो, फ्रेंड ऑफ। तो इसका अर्थ क्या है? एवरीवन सक्स एज इन व्हाट इज द इंटेंडेड मीनिंग यहाँ पे? जो तू सुनना चाहता है वो नहीं है इसका एक्चुअल मतलब। ये है कि नोबडी इज परफेक्ट इन देयर लाइफ, एवरीवन सक्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सो इट्स ओके नॉट टू बी परफेक्ट। सेकंड, मुझे लगता है कि लोग जज बहुत करते हैं एक दूसरे को, राइट? और फियर ऑफ जजमेंट जो होती है ना, वो एक इंसान को गलत चीज़ें करवाती है। जैसे अगर तू क्या सोच रहा है मेरे बारे में, उससे अगर मेरी डिसीजन मेकिंग में ख़राब होगी ना, तो मैं हमेशा ये सोचता रहूँगा कि मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ, तेरे हिसाब से काम कर रहा हूँ, आई मीन, राइट? तो देयर इज़ अ फियर ऑफ जजमेंट, जो मुझे लगता है कि वी शुड ऑल थिंक दैट एवरीबडी सक्स, राइट? सो आई शुड डू व्हाट आई फील इज़ राइट, नॉट व्हाट यू थिंक इज़ राइट। योर जजमेंट शुड नॉट इफेक्ट माई डिसीजन मेकिंग। और मुझे एक ये भी लगता है कि एवरीवन सक्स का एक और मतलब ये है कि यार जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं ना, तो सब में ना ईगो आ जाती है। ईगो आ जाती है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप फेल नहीं हो सकते हैं। एंड आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि दैट बॉस एवरीबडी सक्स एट समथिंग इन देयर लाइफ एंड एट स्टेज ऑफ लाइफ, दैट आप जितने भी बड़े हो जाओ, देयर विल बी समवन हु इज बेटर देन यू इन समथिंग एल्स, एंड यू शुड नॉट fear failing. That fear of failing should go away, because everyone sucks at some point of time at something which they do in their life. मतलब रियलिस्टिक रखती है लाइन काफी उस सेंस में, राइट? क्योंकि आप सही कह रहे हो भाई, लोग क्या सोचते हैं वो एक ड्रीम किलर सिचुएशन है ना? और अगर आप ये सोच लो कि ये जो मेरे बारे में सोच रहा है, हो सकता है सोच रहा हो, बट ये खुद सक करता है अपने काम में, सब सक करते हैं, एवरीबडी इज बैड एट देयर स्टफ एंड एवरीबडी इज ट्राइंग एंड लर्निंग, तो फिर आप थोड़ा यू डोंट सक, एवरीबडी सक्स, एवरीबडी सक्स, या क्योंकि नॉर्मली लोग अपने आप को ना बहुत वो अपने आप को डिमोरलाइज कर देते हैं, बोल के यार शिट यार आई सक एट दिस, बॉस ही आल्सो सक्स एट समथिंग, सो जस्ट फॉरगेट हिम, डू व्हाट यू थिंक इज राइट, एवरीवन सक्स एट समथिंग और द अदर। मैं कह रहा हूँ पिछले ना लास्ट 2 महीने से ना भाई, मैं आई हैव बीन ऑन दिस टूर, मैं प्लेन की टिकट बुक करा के इंडिया के सारे टॉप एंटरप्रेन्योर्स, बिलियनर्स, अच्छा, फॉर वट एवर लकी रीजन मेरे को उनके साथ कंपनी मिल रही है, मैं उनके साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ 2-3 घंटे 4 घंटे, ठीक है? और मैं ना अभी किसी के साथ बैठा हुआ था, एंड somebody in their team was telling me, they said this person has done so well in life
कि अब इन्हें लगता है कि whatever they touch is gold. मतलब एक सेंस ऑफ वो आ जाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ. आप सोचो अगर 10 आपको सोच के आपको पता होगा 10 डिसीजन लाइन से सही हो जाए, then you start carrying weight. एक और मैं समझता हूँ उस कॉन्फिडेंस की जरूरत भी है, वरना आदमी दूसरी तरफ बैठा ही रहता है कि मैं करूँ कि ना करूँ, डर लगता रहता है आदमी को, आदमी लंबी लीप्स नहीं लेता. बट आई एम श्योर विद अ लॉट ऑफ सक्सेस दैट कम्स एज वेल. Yeah, it's called God syndrome. A lot of people get that God syndrome, I feel. कि वो अच्छा करने लगते हैं, लोग उनकी वो मीडिया उनके बारे में लिखने लगता है, वो मतलब बड़ा होता है, फैमिली आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है, मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप आ रहे हैं, यू स्टार्ट फीलिंग आई नो इट ऑल, एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक द डाउनफॉल ऑफ एवरीबडी स्टार्ट्स, एंड दैट इज़ वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नो, जैसे मेरी मम्मी कहती है घमंड तो रावण का भी नहीं टिका, और वो बात मैं भी बिलीव करता हूँ कि बस ईगो घमंड नहीं रखनी चाहिए. दैट यू नो आप गलत नहीं हो सकते, आप गलत हो सकते हो, और आपसे बेटर कोई और काम कर रहा है, आपसे बेटर कुछ और हो रहा है लाइफ में, कहीं ना आपसे कहीं बेटर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेटर हो रहा है. तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप ही बेस्ट हो, आप ब्रह्मांड के सेंटर नहीं हो. आप भी गलतियां कर सकते हो, आप गलती करोगे, आपकी गलतियां होंगी, आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आप सही नहीं हो. यू ऑल्सो सक, like everybody sucks. In view of that, and I've been asking this privately to all these very successful people, मैं पूछता हूँ आपको क्यों लगता है कि आप इतने सक्सेसफुल हो? मेरे को हाँ, तो मतलब कॉमन रीजंस क्या रहते हैं भाई? हार्ड वर्क, स्मार्टनेस. मेरे को लगता है एक अनएक्सप्लोर्ड रीजन ये रहता है कि जो मैंने गेम पकड़ी ना उसका साइज बहुत बड़ा है. लोग इस बारे में बात नहीं करते. आप हो सकता है कोई उतना ही मेहनती, उतना ही स्मार्ट हो और वो एक अकाउंटेंट हो, तो उसकी ग्रोथ एक लेवल पे लिमिटेड रहेगी. पर वो बिजनेस ओनर है, वो रियल एस्टेट में है, वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो स्कोप बढ़ता चला जाता है. व्हाट डू यू थिंक, इज इट हार्ड वर्क, स्मार्टनेस, पिकिंग द राइट गेम, समथिंग एल्स? क्या रहा है आपकी लाइफ में? God loves me. God loves you. क्या? ओके. गॉड से डायरेक्ट बात है यार, प्लीज बीच में मत आप रखिए. अपनी सेटिंग है. यार ब्रो, ये तो बढ़िया एटीट्यूड है भाई. सही है. मेरे को ये लगता है कि मेरे को भगवान से बहुत डर लगता है. मैं इन चीज़ों में बहुत फट्टू, भगवान की चीज़ों में. और फट्टू पता क्या हूँ? मुझे लगता है कि मैंने अगर किसी के साथ गलत किया तो भगवान मेरे साथ गलत करेगा. मैंने आज तक, झूठ नहीं बोल रहा, मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया इंटेंशनली. अनइंटेंशनली हो गया, भगवान माफ़ कर देते हैं कि उन्हें पता है कि मैं पूजा करके उनको बोला भगवान माफ़ कर देना अगर कुछ गलती हो. लेकिन इंटेंशनली आई हैव नॉट हर्ट एनीबडी. I don't. If I have to, whether it's my teammates when I was working, whether it's my seniors जब मैं काम कर रहा था, मेरे employees जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे shareholders अभी तक जितने भी हैं उनको मैंने अपनी तरफ से अच्छा ही कहा, कुछ गलत नहीं कहा. मेरे investors, मेरे दोस्त, मेरे जिनको मैं नहीं भी जानता, मैं किसी का गलत नहीं किया. और भगवान ने मेरे साथ गलत नहीं किया. भगवान ने मेरे को जितना चाहिए था उससे ज़्यादा दिया है. मेरे को इतना ये नहीं कहना चाहिए इतना नहीं चाहिए था, भगवान ज़्यादा दे दिया. नहीं भगवान और चाहिए मुझे. हाँ और चाहिए. हम कहते हैं ना घर आई हुई लक्ष्मी को मना नहीं करता, बोलते आ जाओ और क्या चल रहा है. बैठो यही बैठो. बट मतलब यू आर सेइंग टू सम एक्सटेंट इट इज डिवाइन इंटरवेंशन, कुछ भगवान का 100% बॉस, 100%. नियर अबाउट लक आप कह सकते हो. नियर अबाउट लक, इसमें कुछ लक नहीं है. आई एम सेइंग कि आई एम अ स्मार्ट गाय. आई एम नॉट सेइंग कि मैंने हार्ड वर्क नहीं, मैंने बहुत पापड़ पेले भाई. मैं इधर उधर भटके खाया. मैं जैसे तू कह रहा था सीए, हमने सीए करी तो 501 511 लोग. 5:30 बजे मेरा जो स्टेशन था हौस खास, एक पीछे स्टेशन था अच्छनी, तो हमारी बसें चलती थी अच्छनी से ITO तक. हौस खास बीच में आता था, लेकिन मैं अच्छनी जाता था पहले ताकि मेरे को सीट मिल जाए और बैठ के जा पाऊँ और साइड में मैं बुक पढ़ सकूँ या सो सकूं, क्योंकि अच्छनी से ITO का 2 घंटे का रास्ता है. अगर मैं हौस खास तक वेट करता था तो बीच में बस भर जाती थी. पहले पीछे जाता था, बस में बैठता था ताकि सीट मिल जाए, और वहाँ से सीट लेके फिर मैं अपना वहाँ तक जाता था कि मुझे वो 1.5 घंटा मिलता था जो मैं अपना पढ़ सकता था. 1.5 घंटा मैं पढ़ता था. या मेरे को जब सोना होता तो मैं 1.5 घंटा सोता था, क्योंकि वो फर्स्ट स्टॉप था, ITO लास्ट स्टॉप था. तो मैं ऐसे भी कर रहा था. मैंने हार्ड वर्क बहुत किया, मैंने बहुत मराई है अपनी. 16 घंटे काम किया है. मैंने नौकरियां चेंज करी हैं. जब मेरे सारे दोस्त अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छी नौकरियां लगी हुई थी. CA कर रहे थे तब अच्छी नौकरी मिल गई कईयों को. जब मैं MBA कर रहा था बहुत अच्छा कर रहे थे. कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गया, कोई फेसबुक में चला गया, कोई HUL में चला गया. बहुत अच्छी नौकरियां लगी, बहुत अच्छा कर रहे हैं. वो छोड़ी हुई है. उसके बाद तो मैं जब तक मैं 40 साल का नहीं था तब तक तो मैं अपनी बीवी के पैसों से घर चलता था हमारा. सो आई हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आई हैव डन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. आई हैव burned the midnight oil. I don't remember a lot of times when my daughter was growing up and I could not spend a lot of time with her because I was busy in my work. There's so many instances which I miss on her life. But am I not happy about it? I'm okay. Because if I had not missed those instances, I would not have been here.
हाँ भाई bet है ना. अब now the things you can give your daughter are so disproportionately different than before. I'm okay. ये betting तो चलेगी भाई time के साथ. I have no regrets. Yeah. तो हार्ड वर्क भी करिए, स्मार्ट वर्क भी करिए. गधा नहीं हूँ, गधों की तरह बल्ला ऐसा नहीं है. मेहनत करिए, दिमाग लगाया भगवान ने, दिमाग दिया, दिमाग यूज़ करता हूँ, जुगाड़ यूज़ करता हूँ, अपना धंधे का असूल है वो फॉलो करता हूँ, एथिकली करता हूँ. बड़ा आई गॉड लव्स मी. God loves you. I love that, bro. I love that. आपने have you ever spoken about why you call this boat? I don't know. Maybe I have. I don't know. Yeah, Is there a reason or was it just like a name that came up? No, there is a reason. There are a couple of reasons, and you can decide which one you like. Okay, yeah, I'll give you the first. I'll be the judge of this. First reason. A for apple, B for boat. जैसे बोलते हैं ना. A for apple, B for boat. तो apple किसी ने लिया हुआ था तो हम ले नहीं सकते थे, तो हमने boat रख दिया. Okay. Okay. This is like a 9 on 10 for me. What is the other one? Second होता है जैसे GOAT होता है greatest of all times, वैसे BOAT होता है best of all times. Oh shit. इसका कितना है ranking? I think the first one was kind of more impressive. But this is still 8. Still, I will give this 8. This is very good reasons. आप मार्केटिंग वाले लगते हो. क्या बात कर रहा है? भाई क्या लाइन है आपके पास यार. ये मेरे लिए उसने दी थी यार, कपिल शर्मा में अर्चना पूरन सिंह ने, ये वाली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स वाली. थर्ड एक रीज़न है कि हमारी टैगलाइन है थी प्लग इनटू निर्वाणा. सो यू गो ऑन अ बोट, यू लीव द लैंड बिहाइंड, यू लीव द वरीज बिहाइंड. सेम वे if you wear a boat headphone, you plug into your own zone, plug into nirvana. So this is actually the real reason why it was boat plug into nirvana. और अगर आप ए को ध्यान से देखोगे ना, उसके अंदर एक बोट बनी हुई है, तो वो बहुत कूल लगती है. पुल करके दिखाओ, प्रूव करो. ठीक है. हमने भाई ये टीवी लगवाया इसलिए हुआ है. अच्छा. हाँ, कि कुछ भी पुल करना हो इन जनरल बात करते हैं. उसके अंदर ए के अंदर वो लोगो है, तो वो भी आइकन बहुत अच्छा बन जाता है. अच्छा, मेरे को हमेशा लगता था ये ए कैपिटल क्यों है. बट दैट मेक्स सेंस. और दूसरा एक और रीज़न है, मैं तेरे को बताता हूँ कि चौथा एक रीज़न है. क्या होता है ना कि जब हम स्टार्ट कर रहे थे ना, तो बहुत सारे ना ब्रांड्स थे जिनका नाम प्रोनाउंस ही नहीं होता था ठीक से. ये जो सारे चाइनीज ब्रांड्स हैं. हाँ. तो और बोट देख कितना इजी नाम है कि सबको समझ आता है कि बोट क्या है, राइट. सो इट्स नॉट अ टंग ट्विस्टर, इट्स अ वेरी रिलेटिवली सिंपल एंड एन इजी नेम, एंड द स्टोरी कैन ऑलवेज बी मेड बिहाइंड इट. Very interesting. This is how you think about marketing when you think about marketing. It's very simple. And generally these things probably are complex on the way but simple towards the end. मतलब बीच में तो दिमाग खराब होता होगा भाई जब ऐसी चीजें. नेम डिसाइडिंग इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट क्या बोलूंगा बॉटलनेक्ड प्लेसेस स्टार्टिंग अ बिजनेस. कितने लोग फंस जाते हैं भाई, नाम नहीं डिसाइड कर पाते, गाड़ी निकल जाती है, बोट बह जाती है, फिर वो नहीं करते है ना. बट इट हैज टू बी अ सिंपल डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे. यस और दिस और दैट. इट्स नॉट, डोंट कॉम्प्लिकेट लाइफ, इट्स इजी. मेरे को तो इतना टाइम नहीं लगा. हमने तो 10 नाम चूज़ करे, जैसे बच्चे का नाम चूज़ करते हैं ना, वैसे होता है कि ये नाम है, चूज़ कर ले. मैं समीर के पास लेके गया, मैंने समीर भाई ये नाम है जो थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, कौन सा अच्छा लग रहा है, तो तू रख ले यार, तेरे को जो रखना है. तो ऐसे तो नाम चूज़ किया, धंधा चालू करो. धंधा करो यार, ये सब भाई मुनाफा दिखाओ, ये नाम नूम में मत फंसो, मुनाफा दिखाओ, फालतू बात है. भाई एक बात बताओ. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैंने सीए ऑलमोस्ट करी है. नहीं, अच्छा, हमने इसको कभी डिस्कस नहीं किया था. ओके. हाँ, मैंने फाइनल तक करी है सीए. फाइनल पास नहीं हुआ, मतलब एक ही बार दिया, उतने में मेरा बाहर एडमिशन हो गया, मैं निकल गया. अच्छा. हाँ, आपने दिल्ली से करी है? हाँ, दिल्ली ITO 501, 512, 502, 511. किसकी क्लास में बैठते थे आप? कौन थे उस टाइम से? सारे थे यार. ये क्या नाम है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है. ND गुप्ता नहीं, टैक्स वाले थे. टैक्स वाला कौन था यार, मैं भूल गया. रुक, मैं बताता हूँ. एक ये होते थे गिरीश आहूजा सर, टॉप SRCC की फैकल्टी होते थे वो. हाँ, गिरीश आहूजा, वो यहाँ पढ़ाते थे फादर एग्नेल स्कूल में, करेक्ट. ITO में होते थे अजय जैन. टैक्स होता था, इनडायरेक्ट टैक्स, राइट. अजय जैन होता था. फिर एक बहुत शालीमार बाग में कोई होता था, ND गुप्ता या कुछ था, शालीमार बाग में वो था. और एक होता था ये कपिलेश्वर भल्ला, ये अकाउंट्स पढ़ाते थे. अच्छा. यहाँ पे क्या, प्रवीण शर्मा से पढ़ना हुआ अकाउंट्स का. प्रवीण शर्मा पढ़ाते थे, मैं बताता हूँ सीपी में पढ़ाते होंगे. हमारे टाइम पे वो ऑनलाइन हॉल होते थे, ऑडिटोरियम पूरे. अरे मेट्रो स्टेशन के नीचे वाली पूरी फ्लोर बुक करके 5000 आदमी भर के सुबह 6 बजे से सर्दी में. यार वो सही टाइम था, मेरे को बोला सही लगता था कि हमारा. और मेरे से ना सुबह उठा नहीं जाता, तो मेरा दोस्त आता था, नीचे हॉर्न बजाता था, पी 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 करके उसका ना सिग्नल होता था. तो 3-4 बार ही बजाता था, और अगर मैं उठा नहीं होता था तो चले जाता था. तो बहुत बारी मेरी तो 50% क्लासेस मिस हो जाती थी उसके चक्कर में. मेरे से सुबह नहीं उठा जाता था. बट सुबह हम जाते थे क्लास पे 6 बजे से 9 बजे तक. फिर हमारी आर्टिकलशिप शुरू हो जाती थी, इंटर्नशिप 10 से लेके 5 बजे तक. आर्टिकल कहाँ थे?
लूथरा एंड लूथरा। अच्छा, लूथरा एंड लूथरा। और फिर 5 बजे के बाद हमारी फिर क्लासेस शुरू हो जाती थी, 9-10 बजे घर आते थे। और फिर सो के रिपीट। या और फिर सैटरडे संडे को अलग क्लासेस चलती है। हाँ, अलग क्लास, वो पूरा दिन चलती है, वो पूरे 12-12 13-13 घंटे मेरे को याद है भाई। और मतलब भाई मेरे को तो बिल्कुल वो स्टडी एनवायरनमेंट, आई थिंक टीचर्स बड़े फैंटास्टिक होते हैं कि वो 5000 आदमी को बांध के रख रहे हैं। पर जो स्टडी मटेरियल था, जो ये स्टडी कंडीशन थी, मैं तो कभी फिट हो ही नहीं पाया भाई। मैं तो आधी क्लास ऐसी मिस कर देता था कि क्या करूंगा जाके। यार ये बात तूने बहुत अच्छी बोली। मेरे साथ पता क्या होता था, मैंने सोचा था बीच में मैं छोड़ दूँ सीए। मैं बीच में सोचा था चल यार मैं सीए छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि आई विल नॉट बी द बेस्ट अकाउंट्स फाइनेंस का एवर। सो मैं सोचा था बीच में छोड़ देता हूँ। बट क्या होता है ना, अगर अब तुम बीच में कुछ छोड़ते हो ना, तो अब तो बड़ा स्टाइलिश हो गया है छोड़ना। वो हो गया है कि यू आर अ ड्रॉप आउट, यू नो, यार स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट, यू नो, इट फील्स फैंसी राइट टू से अबाउट इट। बट उस टाइम पे अगर आप बोलते थे ना, तो हमें ऐसे बोलते थे लूजर। हुआ नहीं होगा तेरे से टाइप्स, राइट? सीए में तो बोल भी सकते हैं, सीए नहीं हुआ होगा। तो मुझे इस बात का बहुत स्ट्रेस था कि यार लोग ये ना सोचे कि मेरे से हुआ नहीं इसलिए छोड़ी थी, क्योंकि मैं सबको बताता रहूँगा फिर कि मैंने छोड़ी थी। कोई विश्वास तो करना नहीं है लोगों ने। उन्होंने तो वही सोचना जो उन्होंने सोचना था। मैंने चल एक बार ही ख़त्म करता हूँ, 1 साल लगेगा, ख़त्म करता हूँ, फिर लाइफ पूरी फ्री है कुछ भी करने के लिए। तो मैंने अपनी ख़त्म करी। एक बार में निकाल दी थी? हाँ, निकाल दी थी। अच्छा, रिस्पेक्ट। मैंने ही निकाली थी। पर मैंने कभी ये वाला एंगल नहीं सोचा कि मेरे को जस्टिफाई करना पड़ेगा, मैं एक्चुअली ड्रॉप आउट हूँ। मेरा पूरा परिवार सी है ना भाई, हमारे यहाँ तो पुश्तैनी हैंड डाउन होता है, क्या कर रहे हो? अच्छा, आपके भी सेम है? हाँ, फिर आप समझते हो दर्द। तो करके ख़त्म करी मैं। अच्छा, 21 साल का था, सीए हो गई थी मेरी। अच्छा, फाउंडेशन कोर्स। और इससे पहले आप स्कूल थे, कॉलेज थे? कॉलेज की बात करिए। स्कूल। तो स्कूल कहाँ था? डीपीएस आर के पुरम। अच्छा, डीपीएस आर के पुरम। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स। या Even now, but back then particularly, DPS RK Puram was. I used to love my school. हमारे स्कूल में ना मेरे चालू भी था। मेरे को लगता है कि वो उस टाइम में ना ज़्यादा स्कूल्स थे भी नहीं। तो क्या होता था ना कि अगर आप किसी भी इंडिया में कोई भी स्कूल, एक बार ही नाम हो जाता था कि DPS से हो ना, तो स्कूल में जब क्या होता था, वो कोई भी अच्छा कर रहा होता था ना 9th में, तो 10th में 11th में स्कूल DPS अपने आप बुला लेता, तो उनका स्कोर वैसे ही अच्छा आ जाता था। तो साला हमेशा सारे टॉपर वहाँ के होते। सिलेक्शन रहती थी भाई। सिलेक्शन रहती। मैंने भी 10वीं पेपर दिया। तो सारे टॉपर होते थे, सारे सब जिनके 95% एंड अबव वाले 3-4 सेक्शन सारे आए डीपीएस में। पर डीपीएस आर के पुरम में को करिकुलर भी बहुत अच्छा था भाई। हाँ, ठीक। पता नहीं मेरे को आपके, क्योंकि मैं डीपीएस फरीदाबाद पढ़ा हूँ, तो आई एम अज्यूमिंग इन कंपैरिजन ठीक था। चलती रहती थी वहाँ डिबेट्स, क्विजेस, एटलीस्ट आर के पुरम में चलती रहती थी। पता नहीं यार, मेरे को तो मेरे को इतना स्कूलिंग सिस्टम हमारा वैसे ही नहीं पसंद। बट हाँ, मेरे को याद नहीं। हाँ, वो था, स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी थी। आई एम एक्चुअली वेरी इंटरेस्टेड। आप जो स्कूलिंग सिस्टम की बात कर रहे हो, आर यू एबल टू कमेंट ऑन दैट? यार हमारा स्कूलिंग सिस्टम देख, मेरे को लगता है डिसिप्लिन अच्छा सिखा देता है, हार्ड वर्क सिखा देता है। बट मुझे सिस्टम थोड़ा सा फ्लॉड लगता है हमारा स्कूलिंग का। इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो हमारे इंडिया में, या आई डोंट नो वर्ल्ड वाइड क्या है, बट यार हमारे को ना बहुत बोलते हैं कि फॉलो करो सिस्टम को, स्ट्रक्चर को, और अगर फॉलो नहीं करोगे तो क्लास से बाहर निकाल दिए जाओगे, राइट? रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो। और मुझे ये लगता है कि जो एंटरप्रेन्योरल सिस्टम होता है लाइफ का, वो ये होता है कि आप अपना करो, आप यू नो डू व्हाट इज़ राइट, ब्रेक द रूल्स, एंड देन ओनली यू विल डू वेल इन लाइफ। सो यू डू नॉट फॉलो टू मच स्ट्रक्चर्स। और हमारे स्कूल में ना, जैसे हमारे DPS में, जैसे उसमें क्या होता है ना कि बहुत पढ़ाई पे बहुत फोकस होता है, ठीक है? हमारी स्कूलिंग सिस्टम है, आई शुडंट नेम DPS ओनली, बट स्कूलिंग सिस्टम इज ऑल अबाउट पढ़ाई करो, रट्टा मारो। मैंने भी बहुत रट्टे मारे हैं, मैं बता रहा हूँ तेरे को कि मेरे को आज तक याद है जो मैंने रट्टे मारे। मैं बताता हूँ, जैसे हमारा एक रट्टा था, उसमें बोलते थे कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो मैं बोलता था मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग सो दैट वर्कर्स कैन डू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। A machine is what you use to leverage money. Up down. मैनेजमेंट लोगों को संभालना, डन, प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमारा ना रट्टाबाजी पे बहुत फोकस करते थे कि स्कूल में रट्टा मारो, अगर आप रट्टा नहीं मारोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। और जो बिजनेसेस होते हैं और जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, उसमें ये बोलते हैं कि आप क्रिएटिव थिंकिंग नहीं करोगे, क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग नहीं करोगे, अगर आप एक ही क्वेश्चन के क्रिएटिव वे से आंसर नहीं निकालोगे तो आप कभी पैसे नहीं कमा पाओगे। सो यू हैव टू थिंक वेरी डिफरेंटली, नॉट एज अ रट्टा, बट कम आउट विथ सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स एंड इन अ वेरी क्रिएटिव वे। सो
ये मतलब मेरा व्यू है कि जैसे वो कहते थे ना कि लाइन में खड़े हो जाओ और हाइट वाइज खड़े हो जाओ, राइट वाइज खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो. और एंटरप्रेन्योरशिप कहता है कि लाइन तोड़ो और अपनी खुद की लाइन बनाओ, राइट. यू कैन नॉट बी, आप लाइन खड़ी करो, पीछे आपके लगेंगे लोग, है ना. तो हमारी थोड़ी सी ये सिस्टम मेरे को लगता है कि थोड़ा फ्लॉड है, बट हम भी आप सही कह रहे हो. हम भी उसी सिस्टम से आए हैं. तो नहीं भाई, मेरे को जैसे मैं सीए करता था ना, तब मेरे को सब लोग ये कहते थे वैसे सीए मेहनत करना तो सिखाई देता है. मैंने बोला ये गधा मजदूरी को मेहनत बोल के आप शायद मेहनत और गधा मजदूरी में डिफरेंस नहीं कर रहे हो. करेक्ट. और ऐसा है कि मेरे को कोई एज अ सब्जेक्ट या कोर्स करिकुलम इससे प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मैं इवेंचुअली सिर्फ ये ब्राउनी पॉइंट्स लेके जा रहा हूँ कि मैं तो मेहनत कर सकता हूँ और मैं दिमाग लगा नहीं सकता, मैं खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं सकता, एजेंसी मेरे इतने में है नहीं कि मैंने प्रॉब्लम सोची उसको सॉल्व किया और आगे बढ़े, तो फिर कैसे चलेगा. और ये तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एजुकेशन सिस्टम इंडिया का या ग्लोबली भी, बट इंडिया का ये बना ही लेबर बनाने के लिए है. हाँ, लेबर बनाने के लिए. और मैं तेरे को बताता हूँ कि क्या होता है ना, जैसे हमारे हेड बॉय बन रहे थे, ठीक है, हेड गर्ल बन रहे थे. हमारे यहाँ होता है कि जैसे स्कूल में होता है ना कि आप क्या कर सकते हो, इट्स अबाउट इंडिविजुअलिज्म, राइट. हाउ डू यू डू वेल, how do you become a blue coat holder. But life is all about, especially it's about teamwork. It's about us. It's about how do you lead, how do you delegate, how do you manage people, how do you manage relationships. It's not just you, it's us in the real world. So school वो develop push करता है कि मैं आप कैसे करोगे. अच्छा, तो that individualism comes into the picture rather than the group team work. So I personally feel कि ये जो आप बात बोल रहे हो ना, I totally relate to that. There is one thing, for instance, जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमारी बिजनेस स्टडीज़ की किताब में 11वीं में लिखी, मैं आई एम अज्यूमिंग आप वहीं की बात कर रहे थे, वो जो डेफिनेशन बता रहे थे. एंड नाउ देयर इज अ डिफरेंट एंगल यू हैव टू मैनेजमेंट. यू माइट इवन से, आई टेल यू माई ओपिनियन, ठीक है. द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग. भाई मैं ना, आप चाहे शार्क टैंक या नॉन शार्क टैंक, जितने भी टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं ना इंडिया के, मैं उनके घरों पे या उनके ऑफिसेज में रहा हूँ पिछले 2 महीने से. आई हैव जस्ट बीन गोइंग एंड सेइंग हेलो, क्योंकि अभी तक मैं एक टाइप का कंटेंट, हाँ प्लीज, मैं एक टाइप का कंटेंट कर रहा था. मैंने बोला यार मैं भी, आई एम फॉन्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एज प्रोफाइल्स, मेरे को बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो मैं मिलता तो हूँ, देखता तो हूँ कैसे सोचते हैं. एंड ऑफ द मेनी प्लेसेज आई हैव सीन, एंड आई हैव सीन सम रियली वेरी इंटरेस्टिंग stuff that people will not believe otherwise. But as an office, आपका office is probably the chillest office I've seen. आप समझ रहे हो कि मेरे को, मैंने डिस्को इसको में फिर मैंने देखा नहीं, बैठे हुए लोग नाच नहीं रहे, बट माहौल बड़ा ओपन माहौल है आप लोगों का. And what I'm trying to get at is, I'm sure you are probably top 1% managers of people and teams now in the country. And I'm only bringing this up because you said management की एक definition आपने रट्टाफाई करके समझी थी. अब क्या समझते हो आप? How do you think of management now? Yeah, I think it's human relations. It's about understanding the people. It's about management. For me, management is, I work with a lot of young people, right? If you've seen my office, जब आप ऑफिस में आए थे, तो आपने देखा कितने यंग लोग हमारे ऑफिस में काम करते हैं. सब मेरे को जानते थे. हाँ, सब जानते थे. अगर वो थोड़ी सी भी उम्र के होते ना, नहीं जानते. नहीं, मैंने एक्चुअली पॉडकास्ट करना बंद कर दिए थे. मैं पॉडकास्ट कर ही नहीं रहा था. आपने देखा पिछले 1-1.5 साल से पॉडकास्ट नहीं किया था. बट फिर मेरी टीम ने, जब हमने लोगों ने बोला यार अमन आप करो ना, कि हम मिस कर रहे हैं आपको, कोई तो पॉडकास्ट करो, तो आपका नाम रेकमेंड किया लोगों ने कि यार प्लीज, मैं ब्लश कर जाऊंगा. नहीं, सच है. देख लो आप, मैंने पॉडकास्ट करे ही नहीं बहुत टाइम से, 6 महीने से. तो आपका अच्छा चल रहा है, अच्छा है. तो वी ऑल थॉट, आई ऑल्सो थॉट दैट you should be, you are a good. So I think people know their stuff. I think these young guys are very smart, and I work with a lot of these Gen Zs and young people in our company. And ये अलग है यार, ये बहुत उनकी सोच अलग है. इनको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. आप सोचो कि जब हम पैदा हो रहे थे ना, तो हम क्या कर रहे थे कि हमें नॉलेज ज़्यादा थी नहीं, राइट. इतना फ़ोन भी नहीं थे, स्मार्टफोन्स कहाँ थे, इंटरनेट भी इतना ओपनली नहीं आया था. तो ये लोग, they know the world, they know globe very well, right? You cannot, they have instant access. 15 मिनट पहले तो मम्मी थप्पड़ मार के बोलती थी जाके एक चीज़ लेके आ, जाके मिल ले, वो कोई गेस्ट आ रहे हैं, जाके 4 चिप्स और 3 पेप्सी लेके आ, क्लिक ऑफ अ बटन, वो सब घर यहाँ पे आ जाता है, राइट. बिल्कुल सही कह रहे हो. हाँ, आजकल के बच्चे रामू नहीं है जो हम लोग बन गए थे. साइकिल पे जा रहे हैं पनीर लेने, 250 ग्राम
मम्मी पकौड़े बनाएंगी। आजकल के सब they have instant access to things, right? They have global perspectives and things. So इनसे आप ये वो वाली जनरेशन है जो पहले बोलते थे ना, जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो लोग बोलते थे बॉस इज ऑलवेज राइट, यस सर बोलना है. तो ये लोग तो आजकल क्वेश्चन करते हैं व्हाई सर, व्हाई शुड वी डू इट. सो इट्स अ डिफरेंट जनरेशन. यू हैव टू नो हाउ टू मैनेज दिस जनरेशन. दे हैव अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, राइट. पहले हम लोग क्या, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस का क्वेश्चन हर कोई आजकल पूछ रहा है. मैं 5 साल 6 साल पहले क्वेश्चन ही नहीं पता था कि वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में कोई डिस्कशन भी होती है. ये कौन लाया है? ये यंग बच्चे ही तो लाए हैं, यंगस्टर्स ही तो लाए हैं, ये जेनजीज ही तो लाए हैं. दे डोंट ओनली वर्क फॉर मनी. उनको मज़ा आता है काम करने में भी, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा आता है अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में, एक्सपीरियंसेस करने में. सो फॉर देम दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, दैट इज़ गिवन. दे हैव टू, वर्क लाइफ बैलेंस इज़ अ नेसेसिटी इन कंपनीज. यू कैन नॉट फोर्स देम टू वर्क टुडे. दे विल डू अ. उनका तो ऐसा होता है कि मन नहीं कर रहा तो काम नहीं करेंगे. मैंने पहले भी बोला हुआ एक बारी कि उनके यहाँ जैसे वो अक्षय कुमार की रेजिग्नेशन लेटर होती थी ना, पॉकेट में होती थी कि ये लो मैं जा रहा हूँ, ठीक है आप मेरे को, तो हम मेरे को रखना पड़ता है उनके बाद, नहीं रुक जाओ यार मत जाओ. तो दे हैव अ वेरी different I would say outlook towards life. They are हम लोगों को risk taking ability कम थी, ये लोग risk लेते रहते हैं, अलग है. मैं समझ रहा हूँ. और मेरे को ना जनरली भाई जो ये बैशिंग चलती है ना इंटरनेट पे, जेनजी फलाना ढिमका, मेरे को पता है क्या लगता है. मेरे को याद है मेरे को MTV देखने के लिए गाली पड़ती थी. और तब बोलते थे ये जवान बच्चे MTV देख के दिमाग खराब होता है इनका. उससे पहले जब मेरे माँ बाप छोटे रहे होंगे, मेरे बड़े भाई बहन छोटे रहे होंगे, उनको कुछ और देखने के लिए गाली पड़ती होगी. ये तो यूनिवर्सल फिनोमेना है जहाँ बूढ़ों को लगता है वो बहुत समझदार है और बच्चों को लगता है बूढ़ों से भी ज्यादा समझदार है, और ये एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, इन्हें क्या पता, इन्हें क्या पता. राइट. हम हिस्ट्री की किताबें पढ़ते थे और आजकल ये 16 साल के बच्चे, नहीं 16 भी नहीं, 14 साल के बच्चे सेंचुरी मार के 18 साल में बिजनेस खड़ा करके हिस्ट्री बना रहे हैं और हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते थे. राइट, एग्जैक्टली. और आप सोचो तो एक चीज तो है कि देखो जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अवेलेबल, जो टेक्नोलॉजिकल एक्सेस है, वो जनरेशन पूरी चेंज कर देगा. और उस सेंस में हाँ, आप चैट जीपीटी देख लो भाई, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी क्या मैसेज लिख के भेजता है. आप लड़ाई करके देखो किसी से, लीगल लेटर आता है भाई लिखा हुआ, ठीक है. तो नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग ये जो ऑब्जर्वेशन है कि जेनजी जो है वो काम से पैसा कमा के कहीं खर्चने जाना चाहता है. क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने कहाँ खर्चा है भाई, वो बचा बचा के हमारी पढ़ाइयाँ ही तो कराई हैं, राइट. लाइक दैट वाज अ वेरी डिफरेंट जनरेशन इफ यू गो बैक दैट टाइम. 100%. बट इट्स हाउ डू यू मैनेज these, because my question was originally what do you think of management now, like how are you managing relationships, or how must one think about it? I don't think you should. The question is how do you manage them. The question should be how do you use their perspectives to grow with them. The question should not be that how do you manage them. The question should be how do you grow with them. Okay. Let them, give them, they might not have the experience, but they have the exposure. They may not, well, if I'll tell you about my company in Boat, there are a lot of people who are so young who give the best opinions because they know their audience very well. They know how the market changes very fast. If you still have the old ways of doing things, you may not know how to get to the audience or the consumer. आप कितनी भी एनालिसिस कर लो, आपको पता कितने लोग एजेंसीज से बोलते हैं कि मेरे को एक कैंपेन करना है जो वायरल बना दो. ये जो जेनजीज है ना, इनको 18, 19, 20 साल के लोग होंगे, इनको ये पता होगा कैसे वायरलिटी लानी है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कैसे एडिट करना है, कैसे काम करना है, क्या बोलना है, कंज्यूमर से कैसे बात करनी है. ऑथेंटिसिटी. पता है पहले एक टाइम था, आज का होता है शार्क टैंक पे लोग मुझे भी क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि मैं जो हूँ वो सामने हूँ. ऑथेंटिसिटी. पीपल लाइक ऑथेंटिसिटी. दीज पीपल कैन रीड थ्रू कि कौन एक्टिंग कर रहा है, कौन ड्रामा कर रहा है, कौन ऑथेंटिक है. सो वेरी स्मार्ट जनरेशन. डू यू एवर वंडर बिटवीन कि इंडिया और यूएस मार्केट कितनी सिमिलर है, कितनी अलग है, क्या इंडिया कैचअप कर रहा है या बिल्कुल डिफरेंट जा रहा है, उस सेंस में कभी सोचते हो? यार इंडिया जैसे वो पहले ना, मेरे को जब मैं शार्क टैंक यूएस देखता था, इंडिया तो था ही नहीं, तो जब शार्क टैंक यूएस देखता था ना, तो एक वर्ड होता था, उसको बोलते थे द अमेरिकन ड्रीम. आज की डेट में ना सेम चीज़ हो रही है, द इंडियन ड्रीम. कि इंडिया में भी जो लोग आ रहे हैं, पिच कर रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, कहीं कहीं छोटे छोटे टाउन से आ रहे हैं और पिच कर रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां बन रहे हैं. हम लोग भी तो सब मतलब देख ही रहे हैं ना कैसे इवॉल्व हो रहा है इंडिया. सो अगर तो देखेगा एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक्स सेम है कि कैसे धंधा करना है, क्या करना है. इंडिया के अपने एक नुएंसेस हैं. इंडिया में काम करना ईजी नहीं है. इंडिया में वो कहते हैं कि इंडिया में बिजनेस बना लोगे तो पूरे वर्ल्ड में आपको बिजनेस बनाना आ जाएगा, राइट. बट इंडिया इज़ अ टफ मार्केट टू क्रैक, कंज्यूमर मार्केट टू क्रैक. बट यू नो हाउ बिजनेसेस वर्क, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ
दी शार्क इन्वेस्टर को क्या पैसा चाहिए, कैसे रिटर्न दोगे, कैसे अपने आपके बिजनेसेस में क्या नेगेटिव्स हो सकते हैं, कैसे रिस्क असेसमेंट होती है, एंटरप्रेन्योर के क्या स्किल्स होते हैं, वो सब तो सिमिलर ही है यार। हाँ, बेसिक्स तो सिमिलर ही रहेंगे। या और हमारी पॉपुलेशन इतनी मस्त है, इतनी ज़्यादा है कि आप इंडिया में बेच लो तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, आप जाओ तो अच्छा है, यू बिकम अ ग्लोबल ब्रांड, बट इफ़ यू क्रैक द कोड ऑफ द इंडियन कंज्यूमर इट इज़ अमेजिंग। बट एंड यू डोंट थिंक कि वो काफ़ी अपने आप में हार्ड चैलेंज है, क्योंकि बड़ी प्राइस सेंसिटिव मार्केट होगी इंडिया, आई एम अज्यूमिंग कि मतलब इंडिया प्राइस सेंसिटिव है ही नहीं भाई, मैं तो कहता हूँ इंडिया इज़ वैल्यू सेंसिटिव। इंडिया में सबसे सस्ती गाड़ी कौन सी थी? मारुति 800। नहीं, उससे सस्ती वो सबसे सस्ती गाड़ी नैनो जो आई थी, नैनो को क्या हुआ? बंद हो गई, अब तो नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि सबसे सस्ती थी। इंडिया में सस्ता नहीं बिकता भाई, अच्छा बिकता है। इंडिया में आपका जो कंज्यूमर है ना वो बहुत वैल्यू ड्रिवन है, उसको ब्रांड कॉन्शियस है। आप किसी गांव वाले से पूछो तो वो बताएगा कि शहर में कौन सा ब्रांड चल रहा है। शहर वाले से पूछो वो बोलेगा कि सिटी में कौन सा ब्रांड चल रहा है वो चाहिए। सिटी वाले से पूछो वो बोलेगा जो मेट्रो में ब्रांड चल रहा है वो चाहिए। तो द कंज्यूमर इज़ वेरी एस्पिरेशनल येट प्राइस कॉन्शियस। सो इंडिया में प्राइस से नहीं बिकता भाई, प्राइस सबसे सस्ता नहीं बिकेगा। अच्छा, सबसे सस्ता खत्म हो जाएगा। लोग कहेंगे कि मैं महंगी मोटरसाइकिल ले लूँगा लेकिन मैं सबसे सस्ती गाड़ी नहीं लूँगा उस प्राइस पे। इंटरेस्टिंग। क्योंकि मेरा इंप्रेशन ये था कि आप प्राइस 10 का 12 करो तो गाड़ी बैठ जाएगी। नहीं, अगर आप 10 का करोगे, दूसरा बंदा अगर 9 में बेचेगा तो आप खत्म हो जाओगे। हाँ, तो मतलब फिर तो बॉटम रेस टू द बॉटम हो गया ना। तो फिर आप कभी नहीं लड़ना चाहिए उस रेस में। अच्छा, वाओ। बहुत ब्रांड आते हैं हमारे कंपटीशन बताता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट हर साल एक नया बंदा आता है, थोड़ा सा मार्केट शेयर खाता है, अगले साल बंद हो जाता है क्योंकि उससे सस्ता कोई और आ जाता है। तो हम कभी भी उस गेम में नहीं जाना चाहते थे कि हम सबसे सस्ते हो, क्योंकि वो तो उससे सस्ता तो कोई और ले आएगा, उसके खर्चे कम होंगे, उसकी कॉस्ट ऑफ सोर्सिंग कहीं से कम होगी, कहीं से जुगाड़ करके ले आएगा, बट आज नहीं तो कल वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उससे सस्ता आ जाएगा। ये सारा टेलीकॉम ये हमें हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स ने सिखाया था। जब उन्होंने लड़ाइयाँ करनी शुरू करी ना तो सबसे सस्ता फ़ोन करके बेचते थे, और हमने उसी से सीखा कि भाई सबसे सस्ता करके बेचेंगे तो हम भी बंद हो जाएंगे, हमारा भी सेम हाल होगा जो उनका होगा। तो हमने कभी भी सस्ता करके नहीं बेचा, हमने स्टाइल से बेचा, थोड़ा प्रीमियम रख के बेचा, और लोगों ने खरीद रहे हैं। गॉट इट, वेरी इंटरेस्टिंग, वाओ। मैं एक चीज़ बताऊँ, टी शर्ट, तेरे को पता है एक टाइम मेरे को याद है, टाइम आता था जब आपकी बहुत फॉरेन ब्रांड्स की टी शर्ट होती थी 4,000-5,000 रुपये की। आज की डेट में इतने ब्रांड्स हैं जो 4-5 हज़ार रुपये की इंडियन ब्रांड्स हैं। बॉम्बे में अलग ब्रांड चल रहा है, दिल्ली में अलग ब्रांड चल रहे हैं, बेंगलोर के अलग ब्रांड्स हैं जो 4-5 हज़ार की टी शर्ट भी बेच रहे हैं। लोग वो भी खरीद रहे हैं, इंडियन टी शर्ट्स। ये स्ट्रीट वेयर वाली जो सब रहती हैं, सॉलिड चल रही है। हाँ, और बहुत मोटी और बढ़िया तगड़ी रहती हैं सॉलिड टी शर्ट्स, लोग खरीद रहे हैं ना। राइट। एंड वो स्टाइल है आजकल, वो ज़्यादा अच्छा से। ये नहीं कि आप ब्रांडेड टी शर्ट्स जो फॉरेन ब्रांड वो पहन लो, बट इंडियन ब्रांड्स की एस्पिरेशनल वैल्यू, स्टाइल वैल्यू ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग। एक देयर इज दिस न्यू इंडो कोरियन फ्लेवर ऑल्सो इमर्जिंग। अगर आप ईटेबल्स में देखो हर चीज़ को कोरियन करके, बिकॉज वो भी एक, आई थिंक दैट स्टार्टेड बिकॉज सब लोग ये के ड्रामा, के पॉप वगैरह सुनने लगे, और फिर वहां से अब तो मैगी का भी आ रहा है। किमची बोलते हैं ना उसे। किमची तो उनका वो रहता है अचार। अच्छा, उसको वो वहाँ का अचार रहता है, वो खाया नहीं जाता भाई। कुछ एक होती है ना उनकी चाउमीन को कुछ बोलते हैं ना, उनकी चाउमीन को, कोरियन चाउमीन को रामेन कह रहे हो क्या? रामेन ऐसा कुछ। रामेन, हाँ, वो तो जापानीज वो रहता है। नहीं, लेकिन उनका कुछ मसाला रहता है, गोचूजांग कहते हैं भाई। गोचूजांग सॉस रहती है उनकी, उनका एक फ्लेवर रहता है भाई। हंसने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता वहाँ पे मुंह उल्टा करके, मुझे नहीं पता क्या होता है, बट बट भाई वो हर चीज में आ गया। मतलब मैं उस दिन वो खोल रहा था ऑर्डर करने के लिए, मैं बोला इतना सारा कोरियन माल, हमारे कोई स्कोप ही नहीं था। या गोचूजांग, सी आई सेड गोचूजांग, यही रहता है इनका। कितना गोचू नाम है। हाँ भाई, सही में इसको कैसे खा सकता है कोई? शक्ल देखो इस चीज की और नाम पढ़ो भाई, गोचूजांग। हाँ, बट कोरियन का ये इन्फ्लुएंस आ रहा है ना, और ये ब्यूटी में बहुत ज़्यादा है। ब्यूटी में इज क्रेजी, कोरियन ब्यूटी। यू नो व्हाट समवन सेड टू मी इन वन ऑफ दीज बिलियनर मीटअप्स? दे सेड अब ना इंडिया में सेक्युलर ब्रांड बनाना मुश्किल है क्योंकि सेक्युलर कंटेंट खत्म हो गया है। अब क्या है, सेक्युलर एज इन अक्रॉस सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा। अब इंडिया पॉकेट्स में कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, उनके अराउंड ब्रांड्स बनाना इज द फ्यूचर। तो इन दैट कि अगर लोग कोरियन कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके अराउंड खाना और ये सब बनाना इज प्रोबेबली क्रेजी। हाँ,
It's interesting way to think about it. या मैं 2 साल पहले ना मेरे साथ ये बहुत सारे इंटर्न्स आए थे स्कूल के और मैं उनसे पूछता था कि ये बताओ यार, अब मैं उनको बुलाया मीटिंग में, जो तुम बात कर रहे थे ना कि जो आजकल के यंग लोग होते हैं उनको मैं पर्सपेक्टिव ज़रूर लेता हूँ, तो उनको मैंने मीटिंग में बुलाया और उनसे पूछा कि हम ब्रांड एम्बेसडर चूज़ कर रहे थे, तो हमारे जो टीम है किसी ने बोला इसको रख लो, किसी ने बोला उसको रख लो। तो मैंने फर्स्ट टाइम कुछ 4-5 साल पहले इन लोगों से सुना और ये बोलते कि वाई डोंट यू कीप दिस कोरियन K-pop stars. It was a eye opener that these guys are listening to K-pop, right? So the evolution is there, right? And if you don't cater to this changing dynamic, you die. तो बह जाओगे बिल्कुल। अभी मेरी डॉटर रोड ड्रंक एलिफेंट में मैं बाहर जा रहा था, क्या क्या उसने मेरे से अलग टाइप के केस का कवर मंगाया था, रोड का वो मंगाया था जस्ट बिकॉज वो हेली बेरी का ब्रांड है, राइट? तो these guys are these young people, they are on YouTube, they are on Snapchat, on Instagram, they are seeing what's happening, what's trending, और वो लोग वो चाहते हैं। सेम वे तो कोरियन की बात कर रहा है, तो एक आया था अभी एक शार्क टैंक में भी एक बंदा आया था, वो बोबा टी लेके। Also a name I don't agree with, but boba tea, yes. Yeah. Because it is not representative of what you get afterwards. But boba tea, it is famous, bro. भाई बहुत चलती है वो, उसमें ऐसे दाने से रहते हैं जो स्ट्रॉ से लेने होते हैं। बहुत इरिटेटिंग लगता है मेरे से वो फंस जाते हैं उस स्ट्रॉ में। हाँ यार वो खाने का भी होता था ना हमारे, वो होता था जो वो ऐसे दानों की तरह होते थे। अरे यार वो क्या बोलते थे उसे बचपन में, वो खीर होती थी, कौन सी होती थी? मखाने कह रहे हो क्या? नहीं, एक ऐसी खीर होती थी जो ऐसे दाने होते थे। हाँ मखाने की खीर में होते होंगे भाई, पता नहीं कोई चीज होती थी, बड़ी बोरिंग होती थी। बट ये आजकल बच्चे ये बस ये बोल रहा था बड़ी बोरिंग होती थी। फॉर दैट मेरे से पूछा भाई ने, याद नहीं आ रहा। बट वो इस साले ये बच्चे लोग ये वाला, मेरी बच्ची भी पीती है वो बोबा टी की, वो I get it भाई। बोबा टी उसका क्रेज अलग है, हमारे टाइम में आइस टी होती थी, अब वो बोबा टी बन गया है और उसका क्रेज नेक्स्ट लेवल है भाई। न्यूयॉर्क में देयर आर प्रॉपर स्टोर्स जो सिर्फ बोबा टी सर्व करते हैं और उनकी लाइनें नहीं खत्म होती भाई। एंड ऑल दीस, इफ यू सी द टीनेज ब्यूटी मार्केट, दे आर मूविंग टुवर्ड्स के ब्यूटी, कोरियन ब्यूटी, which is this very white looking aesthetic जो उनका रहता है ना, बहुत ही पॉपुलर नहीं, mostly Korean beauty products. So it's an influence which is suddenly from nowhere to India. मेरे को मेरी एक रूममेट होती थी कोरियन, उसने मेरे को समझाया था किस तरीके से उनकी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करके ये कल्चर पुश आउट शुरू किया है। अच्छा। ऑर्गेनाइज्ड इट, इनकी ट्रेनिंग, जैसे हमारा आईआईटी का ट्रेनिंग रहता है ना, अच्छा। कि उनकी डांसिंग एंड सिंगिंग के ग्रुप बना देते हैं 5-5 साल के बच्चों के। अच्छा। और फिर उनको ट्रेन करते हैं until they can be international sensation. And this is basically soft power establishing on the world. That's good, yeah, that's cool. ये एक इंडस्ट्री को टारगेट करके साउथ कोरियन गवर्नमेंट चलाती है। That's amazing. और आप इनके टूरिज्म के ऐड देखोगे सिर्फ के पॉप स्टार्स करते हैं, बिकॉज वो अग्रीमेंट है ना सरकार के साथ कि तुम टूरिज्म भी खींच के लाओगे फिर बाद में। नाइस, नाइस। No, this is smart move. Do you ever, or I'm curious, do you ever get asked about your net worth? हाँ, पूछते रहते होंगे लोग। But do you think it's a useless question? क्यों पूछ लो, पूछने में नहीं, मतलब in general, मैं from a young entrepreneur standpoint, do you think, first of all, what is net worth and is that a goal that people should be aspiring towards? यार इट्स ईच वन टू देयर ओन। अच्छा। जैसे मैं तेरे को सिंपल बताता हूँ, कई लोगों को भागना अच्छा लगता है कि आज मेरे पास 5 लाख रुपए है, फिर मेरे पास आज 1 करोड़ रुपए है, फिर मैं 10 करोड़ है, फिर मैं 100 करोड़ है। ये तो अनगिनत हो जाएगा ना, वो कहेगा मेरे पास 1000 करोड़ है, 1000 वाला कहेगा। अब तो सिंपल सोच, बाहर जो चाय 5-10 रुपए वाली चाय भी बेच रहे हैं, उनको लग रहा है यार ये आदमी गाड़ी में आता है, चाय पीता है, आधी कप फेंक देता है, आधा कप पी के निकल जाता है, राइट? आधे कप के लिए मेरे को पैसे दे रहा है। फिर वो कहता है दूसरी, वो सामने एक दुकान खुली हुई है जहाँ पे वही बंदा 100 रुपये की चाय पी रहा है, फिर आप होटल में जा रहे हो तो 1000 रुपये की चाय पी रहा है, 1000। मेरा पॉइंट है कि आपका पर्सपेक्टिव अपने हिसाब से है कि वो बंदा कितना अमीर है, तो ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा ना। वो सोच रहा है ये इतना अमीर है, ये सोच रहा है कि मेरे पास गाड़ी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, गाड़ी वाला सोच रहा है मैं प्लेन में किसी दिन इकोनॉमी क्लास में चले जाऊँ तो खुश हो जाऊँ, इकोनॉमी क्लास वाला कह रहा है यार बिजनेस क्लास वाले अच्छा है, बिजनेस वाले कह रहे हैं फर्स्ट क्लास अच्छा है, फर्स्ट क्लास वाले कह रहे हैं प्राइवेट जेट अच्छा है, प्राइवेट जेट वाला कह रहा है मेरे अपने प्लेन होने चाहिए, जिसका अपना प्लेन है एक है वो कह रहा है मेरे पास वाला प्लेन नहीं है, मेरे को वो वाला प्लेन चाहिए। फिर जो बड़ा वाला प्लेन वाला है वो कह रहा है यार एलोन मस्क तो चला स्पेस में चला गया। लुट गए भाई। इस साइकिल में आप कहाँ डिसाइड कर लो। तो ये नेवर एंडिंग है। Money is never ending. Money is never ending, but you should, मतलब मेरा थोड़ा डिफरेंट है। मेरे को लगता है कि you should be just be happy in what you're doing and money will follow. I was not happy in what I was doing and it wasn't about money. मैं तो 4-5 साल नौकरी छोड़ के जब मैं
जब मैंने उसकी JBL की नौकरी छोड़ी, घर पे बैठा 4-5 साल, कोई पैसे नहीं थे, बट मैं खुश था. आई वॉज हैप्पी बिकॉज आई वॉज डूइंग व्हाट आई लव डूइंग एंड इवेंचुअली मनी केम. Which was what did you like doing in that time? मैं जब बोट स्टार्ट कर रहा था, अच्छा, जब social start से कर रहे थे काम उस कर time रहे थे, में, मस्ती करते थे, काम कर रहे थे एंड अच्छे प्रोडक्ट बना रहे थे, कंज्यूमर्स को माइंड में रख के प्रोडक्ट बना रहे थे. सोचा भी नहीं था कि आज यहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी, इतने टचवुड जितने पैसे कमाए उतने पैसे कमा लेंगे. अच्छा काम करो, खुश रहो, अच्छे से करो और लीव इट ऑन द गॉड. नो वो कौन सा अर्जुन, वो गीता में नहीं बोलते अर्जुन और कृष्ण जी कि को तुम भी कर्म अपना- करो. हाँ, तो आई फील दैट इज ट्रू इवन टुडे. अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो शायद पैसे भी आपसे भागेगा. वो कहते हैं ना, आप शैडो के पीछे भागोगे तो शैडो भी भागेगा, आप पैसों के पीछे भागोगे तो पैसे भाग जाएंगे. मैं आई एम ट्राइंग टू इमेजिन, आप कौन से नेबरहुड में दिल्ली में बड़े हुए हो? हॉस्कास. अच्छा, हॉस्कास में, विलेज वाले एरिया में या हॉस्कास? नहीं, हॉस्कास एनक्लेव वाली साइड. एनक्लेव वाली साइड पे. बट विलेज में मेरा ऑफिस था अच्छा, विलेज में आपका ऑफिस था, हाँ बता रहे थे. 6 साल. और अब आपकी नेटवर्थ है क्या? अच्छी खासी है. कितनी अच्छी खासी? क्वेश्चन पूछना तेरा काम है, आंसर देना मेरा काम है. यू कैन आस्क व्हाट यू वांट टू, आई कैन आंसर व्हाट आई वांट टू. मैंने आई हर्ड यू से दिस, आई थिंक जब हम बैठे हुए थे ना पहली बार साथ में, आपने बोला था आई डोंट रीड बुक, आई रीड पीपल. इसका क्या मतलब है? मैं बुक्स नहीं पढ़ता यार, मुझे बहुत बोरिंग लगती है, वो नींद आ जाती है बुक पढ़ के. नहीं, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन आई रीड पीपल. बुक्स वाली बात में कोई खास वो नहीं है भाई. कोई ज्ञान कभी की कहता बात नहीं बोलो, है. फिर कहता नहीं बोलो, फिर कहता कॉन्फिडेंशियल है. मैंने बोला मुझे बुक्स नहीं पसंद, तो नहीं पसंद. नहीं, लाइक व्हाट डू यू मीन रीडिंग पीपल एंड व्हाट डज दैट लुक लाइक? मैं देखो ये भी बोला था कि मुझे बुक्स भी नहीं पसंद और मैंने आज तक लाइफ में एक पॉडकास्ट नहीं देखा है. एक भी नहीं देखा है? आज तक नहीं देखा. अब देखना पड़ेगा ये वाला बाद शायद में. नहीं देखूं. मैं अपना भी नहीं देखा आज तक. वो पहले भी करे हुए एक दो, मैंने उनको भी नहीं देखा आज तक. अच्छा, पर भाई पॉडकास्ट तो बढ़िया लगेंगे मुझे आपको. रील्स बड़ी पसंद होती है. रील्स में भी सब सीखने को मिल जाता पर है. रील्स में मीम्स देखते हो? मीम जो भी आता है यार, अपना एल्गो में कुछ भी आता है. व्हाट इज योर एल्गो लाइक? कभी एल्गो इज वेरी कंफ्यूज्ड. They don't know if it is a 13-year-old boy from Delhi or a 55-year-old man from Delhi. तू होगा 55 का. तो मेरे को ये मेरा एल्गो भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि कभी कभी मेरा मन करता है मोटिवेशनल देखने का, तो आता रहता है अपने आप, मोटिवेशनल आ जाता है. फिर अपने आप उसमें कोई दोस्त भेज देते हैं बकरी की रील, तो वो चलने लगती है. वाइफ भेज देती है फैमिली की रील, तो वो चलने लगती है. तो कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. रील्स इज जस्ट सो एडिक्टिव मैन. 1.5 hours आई जस्ट कीप वाचिंग रील्स. इट्स क्रेजी. मैं एक्चुअली आई रिसेंटली गॉट ऑफ रील्स, पर उसका ट्रेड ऑफ ये मैं ट्विटर पे हूँ और भाई नींद खराब हो गई है. पागल बंदे. ट्विटर पे सिर्फ लड़ाई है भाई. आप समझो ना प्लेटफॉर्म की वो क्या है, क्रिटिसिज्म पे लाइक आएगा, नेगेटिविटी पे ही लाइक आएगा भाई. उस पे एज अ क्रिएटर मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे को फॉलोअर ग्रो करने हैं अपने ट्विटर पे, तो मैं नेगेटिव स्टफ पोस्ट करूंगा, किसी भी चीज को लेके ग्रो करूंगा. अच्छा. इसका मतलब ये मैंने साइड ले ली. बट जो तू कह रहा है ना, आज की डेट में साइड लेना इज अ वेरी बिग थिंग. पहले ना लोग डिप्लोमेटिक ज़्यादा होते थे. आजकल के तुम लोग जनरेशन जो है, यंग पीपल, हम लोग साइड्स लेते हैं एक साथ. ओके प्लीज, आपके ना बाल में थोड़े सफेद हो रहे हैं. आप मेरी तो जनरेशन अपनी बात कर. तू अपनी बात कर. टाइटल ऑफ दिस पॉडकास्ट, तू अपनी बात कर. नहीं, but on a serious note, that people are not shy in taking sides and giving opinions. It's good. People are more freer. People can say what they want to, think what they want to, write what they want to, and it's fine. But तेरा जो क्वेश्चन था about books. हाँ, books and people. हाँ. Books पढ़ के मुझे नींद आती है, इसलिए मैं नहीं पढ़ता. सेकंड, मुझे लगता है कि अगर मैं तेरे साथ हूँ, आज मैं तेरे साथ बैठूंगा तो मैं 4-5 चीज़ें सीख लूँगा. और मुझे लोगों से बात करना, लोगों को समझना, लोगों के साथ डिस्कशन करना, वो ज़्यादा पसंद है. मुझे लगता है कि देयर इज़ सो मच टू लर्न अराउंड विद पीपल. इफ़ आई एम इन ऑफिस, आई लाइक टू सिट विद मैनी पीपल. मेरा ऑफिस खुला रहता है, किसी को मेरे रूम में आ जाओ, बैठ के हम बातें करेंगे ना, मैं उनसे सीख लूँगा और वो मेरे से सीख लेंगे. सो दैट्स माई वे ऑफ लर्निंग. आई डोंट रीड. और दूसरों की लाइफ मेरे को इफेक्ट नहीं करती. मुझे लगता है जैसे एक ना हमारे को साउथ वेस्ट एयरलाइंस का केस पढ़ाई थी MBA में. उसके बाद कितनी एयरलाइंस आ गई जो सोचती थी कि हम भी एक लो कॉस्ट कैरियर बन के दिखाएंगे, बट ऑल दीज अदर एयरलाइंस फेल्ड. वो ट्राइड टू बी अ लो कॉस्ट एयरलाइन, राइट? यू कैन नॉट लिव देयर लाइफ बिकॉज योर सर्कमस्टांसेस माइट बी डिफरेंट. You and your friend who's doing CA together, like in my case, me and my friend who were doing CA together, his journey and my journey till a point was same, but after that we were both indifferent because he wanted to pursue different things. His aspirations from life were something else, my aspirations were something else. So everybody is different and you cannot follow one set pattern.
मेरे सर्कमस्टेंसेस, मेरे टाइमिंग, मेरी नॉलेज, मेरा एनवायरनमेंट, मेरा एक्सेस, मेरी इंफॉर्मेशन, मेरे दोस्त जो उस टाइम पे मेरे साथ, मेरे कोलीग्स, मेरी टीम, अपॉर्चुनिटी, सब उस टाइम पे क्या है वो डिफरेंट होगी जो उस टाइम पे थी। और आज वो अपॉर्चुनिटी से शायद मैं अच्छा करूँ या ना करूँ, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और की स्टोरी से आपकी स्टोरी में कोई इफेक्ट पड़ेगा। आपकी स्टोरी है। आप किसी और की स्टोरी फॉलो करने जाओगे तो वो उसकी स्टोरी है, आप अपनी स्टोरी खुद बनाओ। राइट। Don't follow, inspire, and see what you can, you have what you call it, the art of forgetting, क्या बोलता है, unlearning is very important. उसने ये किया तो मैं भी ये करूँगा, जरूरी नहीं है ना यार। आधे लोग जो पता है इंडिया के स्टार्टअप्स आए थे ना, जो लॉस बना रहे थे, वो कहते थे अमेजोन में भी बहुत साल तक लॉस किया था, हम भी करेंगे। अबे अमेजोन की स्टोरी अलग थी, तुम बंद हो गए लॉस कर करके। उनकी स्टोरी मत फॉलो करो, अपनी स्टोरी खुद बनाओ। बहुत एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं, मेरी आप उससे सीखो, इंस्पायर हो, बट उसको फॉलो मत करो। या आपने मेरे को उस टाइम पे एक बात और भी कही थी जब हम बैठे हुए थे। यू सेड आई डोंट ट्रीट माई टीम लाइक फैमिली, आई ट्रीट देम लाइक अ क्रिकेट टीम। हाँ, इसका क्या मतलब है? मैं तेरे को बताता हूँ कि ये ना कॉर्पोरेट्स जो होते हैं ना, बहुत मतलब मेरे को लगता है कि कॉर्पोरेट्स में ना बहुत ज़्यादा ना फालतू की लाइन है, ओ वी ट्रीट आवर टीम एज आवर फैमिली। इससे ज़्यादा फुद्दू लाइन कोई नहीं है। क्योंकि यार जो फैमिली होती है ना, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कभी निकालते नहीं हो कि आज से तो मेरी बहन नहीं है, आज से मेरी बहन दूसरी है। हाँ, राइट, है ना, जो बहन है वो बहन है। आप अपने एम्प्लॉयज़ को वैसे नहीं ट्रीट करते। मैं अपनी टीम को, जैसे वो IPL टीम होती है ना, आज तो देख कोहली भी रिटायर हो गया, करेक्ट, टेस्ट से, बट एक टाइम पे कोहली वाज लाइक द गाय, राइट, बट ही हैड टू गिव वे टू समबडी who's maybe younger or maybe doing at that position might play better. Even as Sachin gave way to a Kohli, and maybe a new one is giving, a new one is coming out and Kohli अब जा रहे हैं, या रोहित शर्मा was like इंडिया का टेस्ट कैप्टन और आज कोई और होगा, धोनी, कोहली, Dhoni gave way to a what do you call it? Dhoni gave way to a Rohit, and now Rohit is giving way to whoever the new captain will be, right? So I think वो पोजीशन में अगर आप खेल रहे हो, आप अपने बेस्ट बैट्समैन को, बेस्ट प्लेयर को उस पोजीशन में वहाँ पे डालोगे कि तू जाके यहाँ पे बैटिंग कर, या तू इधर जाके बॉलिंग कर, या तू इस वाले ओवर में डाल, 49th ओवर तू डालेगा या 50th ओवर तू डालेगा, या तू पहले ही 4 ओवर में डाल दे. इट हैज़ टू बी डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन एंड द सिचुएशन एंड व्हाट दिस गाय स्ट्रेंथ इज एंड व्हाट यू थिंक इज द राइट स्ट्रेंथ यू कैन यूज फ्रॉम हिम. आपको तो आप यू हैव टू ट्रीट इट कि आज वो बेस्ट अकाउंटेंट था, बट वो अकाउंटेंट बेस्ट था मेरा जब तक वो एक कंपनी इस साइज़ की थी. लेकिन अब हमारी कंपनी अगर इस साइज़ की है तो आपको बेटर CFO, बेटर अकाउंटेंट लाना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा वो काम नहीं कर सकता जो ये बंदा कर सकता है. मार्केटिंग में आपका ये बंदा ये काम कर सकता है. लेकिन अब मैं एडिटर की बात करता हूँ. एडिट आ रहे हैं, अब नए एडिटर आ रहे हैं क्योंकि वो बेटर काम कर रहे हैं. दे नो बेटर वेज ऑफ एडिटिंग थिंग्स, बट दैट ओल्ड एडिटर इज नॉट एबल टू अप हिज स्किल. सो आई विल गिव हिम एन ऑप्शन, भाई अप योर स्किल, बी बेटर, बिकॉज if I don't hire this new guy who's doing much better than this old guy, I'm never going to say कि तू छोड़ दे कंपनी छोटे वाले को, कि तू निकल जा. बट जब बड़ा बंदा आ रहा है और बेटर एडिटिंग स्किल्स आ रही है मार्केट में, इसको रख के तो मेरी कंपनी खराब होगी ना. तो यू ऑलवेज हैव टू अप योर गेम, आस्क योर टीम टू अप योर गेम. If they can't up your game, then please give way, because for me, I have to grow. Company has to grow. That is how I am tuned, and that is how I want Samir and I want to take the company. So if there are people who want to grow with us, so please keep upping yourself, keep upping. हमारे प्रोडक्ट्स देख, अगर प्रोडक्ट वही बेचते रहेंगे जो 4 साल पहले, तो हम भी बंद हो जाएंगे ना. तो वी नीड बेटर प्रोडक्ट मैनेजर. अगर वो प्रोडक्ट मैनेजर अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हैं तो उसे रखें, नहीं कर पा रहा तो तू कुछ और. तो आप कह रहे हो बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड रहना चाहिए, ऐसे नहीं प्रेम मोहब्बत बेस्ड नहीं हो सकता है काम. नहीं, 100%. और जो कंपनी ऐसी करती है ना, या लगे में जी हम तो 20 साल से लॉयल्टी पे चल रहे हो, कंपनियां बंद हो जाएंगी. आप बाय एनी चांस इस टाइप के, मतलब माय रीड ऑन यू इज आप प्रॉब्लम, आई एम नॉट सेइंग कि मैं निकालूंगा, बट मुझे वो लोग, अब मेरे को अपनी अगर अच्छी टीम चलानी है IPL की, तो वी नीड टू कीप बेटर टैलेंट, हायर बेटर टैलेंट और कीप अपिंग द टैलेंट.
ask this team to keep upping themselves, and that is how you can run a very good company. I love my team, you know, I love all of them, they all love us. और ऐसा नहीं होता कि अगर इन लोगों को दूसरी नौकरी मिलती है तो सब ये भी जाते हैं, हमें लोग अच्छे लोग मिलते हैं तो हम भी ढूंढते हैं. तो it is like that. That's life. भाई फैमिली, आई थिंक यू आर राइट. जैसे फैमिली में नहीं डिसाइड कर सकता आज से मेरे पापा आप नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता. नहीं, हमारे यहाँ से कहते हैं ना, अरे ऑडियंस हमारी फैमिली, कहाँ कौन सी फैमिली, मतलब ये ना, एक तो इंडिया परिवार सब हम परिवार है, लाइक वो वाला थोड़ा सेंटिमेंट आ जाता है. आई थिंक बड़ा यूजलेस सेंटिमेंट है. यू आर राइट, इट शुड बी परफॉर्मेंस बेस्ड, इट्स अ वर्क प्रोफाइल, इट्स नॉट. और फैमिली बैगेज है भाई, मतलब एक लेवल पे फैमिली के साथ ये भी तो आता है, आपके हंस बुरे सब कुछ हम देखेंगे. आई गेट दैट बिट. But treat them as humans. Treat them as your team. Yeah, of course. In fact, I can replace myself if I'm not doing a good job. I think my job is to make sure all these 24-year-olds who work for me, by the time they're 30, they're richer, more successful and better than me. Yeah, 100%. मैं उसके लिए जो मेहनत लगेगी, जिससे जितनी देर बात करनी पड़ेगी मैं करूंगा, जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लाने पड़ेंगे मैं लाऊंगा. तुम करो, तुम्हारा भाई पीछे खड़ा है. दिस इज माय गुड. हाँ, I like it. पर भाई आप ऑब्सेस टाइप के हो गए यार. मेरे को लगता है आप सोते होते नहीं होगे ज्यादा आसानी से. मैं 8 से 10 घंटे सोता हूँ. अच्छा, नींद पूरी लेते हो. बट आर यू स्टिल लाइक नहीं ब्रेकफास्ट टेबल पे? नहीं आ रही होती तो 3-4 दिन बाद मेलेटोनिन खा लेता हूँ, फिर उसका ठीक हो जाता है. वैसे बुक पढ़ सकते हो आप. क्यों? क्योंकि नींद आ रही है आपको बुक पढ़ के. आप ही कह रहे थे. हाँ, सही कह मैं आपको 2-4 बुक्स भेज दूंगा, आप अच्छे से सो. 2 पेज पढ़ के आ जाएगी. नहीं, बट मेलेटोनिन भी अपने आप में टॉप चीज है. मेरे को भी अगर नींद नहीं आती, पर आर यू स्टिल द ऑब्सेस टाइप्स? Obsessed over. मतलब सुबह ब्रेकफास्ट है तो यू स्टिल थिंकिंग वर्क, और इज दैट एन अर्ली स्टेज थिंग दैट लेटर डिसअपीयर्स? I'm not. I'm an extreme personality. If I'm working, I will keep working. जो मेरे को मज़ा आएगा, अगर मेरे को काम में मज़ा नहीं आता, मैं पार्टी करने का मन करता है तो हम पार्टी कर लेते हैं. अगर हम दोपहर को 2 बजे हम मन करता है ऑफिस वालों को, यार छोड़ यार, इतना कोई अर्जेंट काम नहीं है, चलते हैं सब बैठते हैं पिक्चर देखने चलते हैं, तो हम पिक्चर देखने चले जाते हैं. वहाँ से चल कहीं निकलना है, कोई बाहर जाना है, कोई डिश जाना है, चले जाते हैं. कहीं पब जाना है, वहाँ चले जाते हैं. मैं पर्सनली वो करता हूँ जो मुझे खुशी मिलती है, चाहे वो काम हो. बट इट हैज टू बी बैलेंस्ड विद डिसिप्लिन. सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो खुशी मिलती जा रही है वो करते जा रहे हो. एज एन एडवाइस वही करो. आपको काम तो करना ही है. हाँ, बोर हो आप. मैं पता है अभी एक बड़ा अच्छा एक वो आया था, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि मैं खुद अपना एग्जांपल बताता हूँ. मेरे को ना ये लगता था कि यार ये क्यों काम करते हैं रिलायंस, यू नो, इतनी बड़ी कंपनी है फिर भी सारे काम कर रहे हैं, इतना प्रॉफिट है. इलॉन मस्क को देखो, इतना पैसा है फिर भी काम कर रहा है. ऐसा क्यों करते हैं? मेरे को एक टाइम तक लगता था क्यों करते हैं, कि यार आ तो गया, इतना क्यों कर. बट देखो पता है, लाइफ बोरिंग हो जाती है. इट्स नॉट अबाउट मनी. दे आर नॉट वर्किंग फॉर मनी. दे डिड नॉट स्टार्ट फॉर मनी. इट इज़, लाइफ इज़ बोरिंग इफ़ यू ओनली गो फॉर हॉलीडेज. अगर आप हॉलीडे करते रहोगे तो हॉलीडे से, मैं हॉलीडे मेरे पास भी हुआ था एक टाइम आया था, मेरे को लगता था खाली हॉलीडे करूँगा, मैं हॉलीडे करता रहता, मैं उससे बोर हो गया. फिर मुझे काम पे जाना था कि यार काम तो करना ही है. आई हैव लर्नड इट फ्रॉम अ लॉट from a lot of people who start getting very rich, that eventually it was not about the money. They were just, you know, as entrepreneurs, they like growth, they like challenges. They start getting used to that hustle. They start getting used to working. They start getting used to helping mankind. They start getting used to doing things. The game. Yeah, right? the game. It is for that you play. It is not just for money. So for me, मैं जो तो ऑब्सेशन की बात कर रहा है, मैं काम के लिए इतना ऑब्सेस था कि मैं एक टाइम पे 16 घंटे काम करता था. जब बोट स्टार्ट हो रही थी 16 घंटे 17 घंटे सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, रिव्यूज़ चेक करता रहता. हमने मेरे घर आते थे लोग, मैं उनको प्रोडक्ट भेजता था, ये देखो कैसा बज रहा है. मेरा एक दोस्त तो गुस्सा भी हो गया था, यार तेरे आते हम चले हर बार तेरे टेस्टिंग मॉडल्स. आज मैं उन लोगों को ही थैंक यू करता हूँ, यार तुम लोगों ने अच्छी टेस्टिंग करी. ख़राब होते तो यार तुमने ठीक से टेस्ट नहीं करता, ये देख कंज्यूमर मेरी ले रहा है, ये ठीक प्रोडक्ट नहीं है. बट मेरे सारे जो मेरे दोस्त थे वो मेरे को देखते थे कि कितना पागल है, कितना ऑब्सेस्ड है ये काम के लिए. मैं था ऐसा, मैं हूँ ऐसा. अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ. थोड़ा चेप टाइप का इंसान हूँ मैं चेप हो जाता हूँ. चाहे वो मेरी बीवी हो, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसके पीछे चेप हो गया था. चाहे वो काम हो, उसके पीछे चेप हो जाता. मुझे अगर सक्सेस के पीछे भागना है तो मुझे भागना, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे अपना इंडिया की टॉप कंपनी बनानी थी तो मैं भागा उसके पीछे. वेरी इंटरेस्टिंग. मेरे को, मैं इस टाइप का आदमी हूँ भाई. मेरी छुट्टी भी होगी 10 दिन की, 15 दिन की, 7-8 दिन तो मेरे को मेरा काम का नशा उतरने में लग जाता है कि नहीं कर रहे काम, छुट्टी बनाने आए हो प्रखर, छुट्टी बनाओ. और जब तक मेरी बीवी डांटती नहीं है ना, भाई छोड़ दे, मेरे दिमाग में काम चल. मैं सुबह उठते ही, हाँ, तो दैट्स अ गुड थिंग, राइट? मेरे को भी ऐसा लगता है. यू नीड टू नो हाउ डू यू स्विच ऑफ. हाउ डू यू स्विच ऑफ? भाई मैं ना 2-3 साल इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ स्विच ऑफ होने में. इज दैट अ फेयर थिंग टू से कि 2-3 साल खींच बर्न आउट ना हो जाए, बस थोड़ा स्विच ऑफ करना जरूरी है. जैसे जो चीज़ अच्छी लगती है, जैसे मेरे को कॉन्सर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं अभी थोड़े कॉन्सर्ट्स देखने लगा हूँ इस साल. जैसे क्या, किस टाइप का म्यूजिक? मैं आजकल, मुझे टेक्नो बड़ा अच्छा लग रहा है, एफ्रोटेक. अभी मैंने नया वर्ड सीखा है. सुन रहे हो क्या ये काइंड म्यूजिक? मैं गया था.
ये बाली वाले में या दुबई वाले में? दिल्ली बॉम्बे में। अच्छा बॉम्बे में आया था, कहीं नहीं आया था। ब्लैक कॉफी एफ्रोटेक बहुत अच्छा लगने लगा। ब्लैक कॉफी लेजेंड। तो हम एग्जैक्टली छुट्टियों पे करते ही हैं, मैं और मेरी वाइफ। सही है ना? हाँ, हमें उसमें थोड़ी काम का सोच रहा हूँ जब ब्लैक कॉफी बजा रहा है। सोचो तो भी मतलब मैं भी अल्बानिया जा रहा हूँ, अंजुना डीप एक्सप्लोरेशन 5-7 दिन का फेस्टिवल है अल्बानिया की कोस्ट पे। सही है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं वहां पे भी यही सोच रहा हूँ, हिमांशु एडिट हो गया, कुछ दिक्कत तो नहीं आई, मेरे को बता दियो, क्योंकि मेरा दिमाग अभी नहीं वो ठीक है, बट आपको स्विच ऑफ करना भी आता है ना, जो आप कह रहे हो। अगर आप कॉन्सर्ट पे हो गए तो वहाँ पे तो आई लेट हर लीड, तू कर ले मेरे को स्विच ऑफ यार, कुछ भी करके मेरा दिमाग बंद कर दे। फिर मैं जैसे पैडल खेलता हूँ शाम को, तो मैं बहुत अच्छा लगता है पैडल खेलता हूँ, उससे मैं स्विच ऑफ हो 2-1-1.5 घंटा जब मैं होता हूँ पैडल खेल रहा होता हूँ, तो मैं कुछ नहीं सोचता काम के बारे में। मेरे को बहुत मजा आता है उसमें वो करने में, या फिर मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एवरीबडी हैज देयर ओन वेज। आई गेट व्हाट यू मीन, आई गेट व्हाट यू मीन। उस टाइप की चीजें तो हैं। हाँ, बस वो ठीक है, वो स्विच ऑफ होना चाहिए। राइट। पागलपन और नशा जरूरी है, ऑब्सेशन इज गुड फॉर लाइफ। राइट। Got it. In view of that, do you have आपका कोई स्टैंड है ये वर्क लाइफ बैलेंस वाले इशू पे खुद पर्सनली? मैंने बोला था अभी, वर्क लाइफ बैलेंस का मेरा कोई स्टैंड है। मुझे तो आई बिलीव इन इम्बैलेंस। You believe in imbalance? Yeah. That's powerful. Yeah. You should own that. I believe in imbalance should be on a t-shirt. Yeah, bro, क्या dope line है. Everyone sucks. I believe in disbalance. I believe in imbalance. New t-shirt. हाँ, no bro, but actually that's because आपके stretches तो रहेंगे ही ना imbalanced. मैं देखो बताता हूँ, मैंने ये बोला भी था अभी। देखिए क्या होता है ना, अगर आप पढ़ाई कर रहे होते हो ना, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब हम सीए कर रहे थे, देखो क्या लगता है उस टाइम पे लव लाइफ को फॉलो कर सकते थे जब आप सीए कर रहे होते हो? कोई स्कोप ही नहीं है। जब आप इतना सुबह जा रहे हो, दोपहर को जा रहे हो, रात को काम कर रहे हो, तो आप सीए के पीछे पागल हो, आपको सीए करना है तो आप उसके पीछे काम कर रहे हो। दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग। फिर उसके बाद मेरे बीच में मेरी लाइफ में जैसे प्रिया आई, तो मैं उसके पीछे भागता रहा, तो मैंने वर्क सफ़र करता रहा, मैं उसको काम की तरफ ही नहीं दिमाग लगता था, तो मैं ऐसे घूमता रहा। फिर उसके बाद मेरे लाइफ में काम आया, बोट आया, तो मैं बोट के पीछे भागता रहा। तो मैं बहुत मतलब इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन विच स्टेज ऑफ life you are in, whether you are where you are, and that sometimes work took a imbalance, and sometimes personal life took an imbalance. So it depends on that. And second, I'd say I keep telling my team, and that's how I am also, that ये नहीं है कि आप 10 घंटे काम कर रहे हो तो आपको 8 घंटे काम करना है। हमारी टीम में 8 घंटे का काम है। अगर आप 4 घंटे में कर रहे हो, अगले 4 घंटे क्या कर रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हफ्ते का काम है, अगर आप 3 दिन में कर रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। So it's all about efficiency. It's not about quantity. It's more about quality. It's about the efficiency. क्या बोलते हैं ना, घंटों की डिबेट ही मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने अभी एक जगह में बोला था, तो मतलब कि घंटों से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। So quotable. वो बहुत सही कोटेबल लाइन है भाई। क्यों? बस सच है। ये रील कटनी नहीं यहाँ से, तू मेरे को बता दे हिमांशु, घंटे से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। सच है। हाँ, बहुत सही बात है भाई। मेरे को नहीं फर्क पड़ता भाई। और जो आदमी जिसको नशा होता है ना, उसके ज्यादा या कम घंटे दोनों नहीं फर्क पड़ता। मतलब कुछ दिन तो मैं बिस्तर से सो के नहीं उठता क्योंकि मैं आराम करूंगा, और कुछ दिन भाई बिल्कुल 12, 15, 16, 18, 19, 20, 25 घंटे सेम डे बॉम्बे जाऊंगा, सेम डे वापस आऊंगा, अगले दिन शूट करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना काम है भाई, अपने काम है 100%। बट इन व्यू ऑफ दैट आपका एंड गोल क्या है? आपने सोचा है कभी एंड गोल? मतलब आई नो यू बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन। आई डोंट मीन डेथ बाय एंड गोल भाई, आई डोंट मीन इसलिए मैं रुक गया। मैं ये मौत वाली बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल कह रहा हूँ विद योर वर्क। आपको इज देयर एन एस्पिरेशन वर्क वाइज दैट यू फॉलो, एक गोल, एक नॉर्थ स्टार अपने लिए? या जब कंपनी बड़ी होती है ना, देन यू हैव टू स्टार्ट हैविंग गोल्स, यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स व्हिच आर, यू हैव टू हैव अ प्लान, एंड समीर इज वेरी गुड इन डूइंग दैट, एनालिसिस, डेटा। he's running the company in a way where it is more structured, and I am a more gut feel guy. I will do things which I feel are right, and I don't look at मैं क्या बोल रहा था कि डेटा से ज़्यादा मैं डाटा में बिलीव करता हूँ। ब्रदर बैंगर लिखो मैडम, सच है। हाँ सच है। एंड डेटा तो मुझे लगता है कि वेयर्ड होता है। मैं एक बार ही बताता हूँ, मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, उससे ये निकला था। तो मैं वहाँ गया कंपनी में, तो मैं कंसल्टिंग कंपनी में था, तो वहाँ पे मेरे बॉस ने बोला कि चलते हैं वहाँ पिच करके आते हैं। तो वो ना एक एक्विजिशन वो थी, एक डीमर्जर करने के लिए। तो डीमर्जर की पिच थी कि कैसे उनको अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो मैं वहाँ गया, तो वो जो कंपनी थी ना, उसका CEO मेरे बॉस को बोलता है, बट यू ओनली सजेस्टेड कि इनके साथ हमें करनी चाहिए अमेलगमेशन, और इनके साथ हमें मिल के करना चाहिए, जॉइंट वेंचर करना चाहिए।
और अब आप ही आए होगे डिजोल्व करके काम करना चाहिए। तो मेरे बॉस का आंसर था जिससे मेरा ना ये ख़त्म ही हो गया। तो उसने बोला यार मैंने तो ठीक से डेटा दिया था, मैंने तो सही करा, आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं ठीक से करी, वो स्ट्रैटेजी मैंने ठीक दी थी, आपने इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं करी। उस टाइम से मेरा ना दिल ही हट गया डेटा से। मैंने बोला भाई मेरे से बस की नहीं है डेटा से काम करना, सही काम करो, मस्त करो, अच्छे से करो। इट्स नॉट द डेटा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जो मैं गट फील का बंदा हूँ, समीर डेटा का बंदा है, एंड दैट्स व्हाई बोथ ऑफ अस रन दिस कंपनी डिफरेंटली। So you don't not differently, both this समीर डेटा का बंदा है, मैं दाता का बंदा हूँ, और मेरे को लगता है मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बट नाउ गट फील ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट। एंड आप कभी पर्सनल लेगेसी के बारे में सोचते हो कि आप की मतलब क्या रहना चाहिए फ्रॉम अमन्स वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, या अपने बच्चों के लिए भी कभी ऐसा सोचते हो? यार मेरे को मेरा गुड पॉइंट, और मैंने ऐसा मेरे को अब पता क्या अच्छा लगता है, मेरा ना कोई किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी जब मैं बिज़नेस ग्रो कर रहा था, राइट। मेरे कोई मेंटर्स नहीं रहे। बहुत लोगों के मेंटर्स होते हैं लाइफ में जो मेंटर बन जाते हैं, मेरे मेंटर्स नहीं रहे। तो बट मुझे अच्छा लगता है कि अब मैं जब यंग स्टार्टअप्स की हेल्प करता हूँ, उसमें इन्वेस्ट करता हूँ और उनकी ग्रोथ होती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ को मैंने एडवाइस दी, जो मैंने गलतियाँ करी हैं मैं दूसरे ना करें उनके लिए, वो मेरे से पूछते हैं और मैं उन्हें आंसर देता हूँ, उनको एडवाइस देता हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आई एम बीइंग एबल टू हेल्प न्यू एंटरप्रेन्योर्स डू वेल इन देयर बिजनेसेस। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे को लोग मिलते हैं और कहते हैं सर यू इंस्पायर मी। आपकी स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यार मैं जब शार्क टैंक पे भी गया तो मैं जीन्स स्नीकर्स पहन के टी शर्ट पहन के पहुंच गया, और नॉर्मली लोग होते थे सारे सूट पहने हुए लोग होते हैं। तो एक जो हमारी जनरेशन है, तू भी देख जीन्स पहन रहा है, टी शर्ट पहन रहा है, right. तो इट इज़ ओके, इट डजंट मैटर अपीयरेंस, जो भी आप पहनो उससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। काम करने से फ़र्क पड़ता है, क्या कर रहे हो उससे फ़र्क पड़ता है, कंपनी कैसी बनाई उससे फ़र्क पड़ता है, कितना बड़ा बिजनेस बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे फ़र्क पड़ता है, वो करो। कपड़े सूट पहन के किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, टाई पहन के थोड़ी जो बिज़नेस बना रहा है। तो मैंने एक थोड़ा जो इंडिया में चल रहा था ना सूट कल्चर, उसको बियॉन्ड करके मैंने बोला मैं तो ऐसा ही हूँ। मेरी कोई इंग्लिश इतनी खास नहीं है, ऐसा नहीं है मेरी इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश बीच बीच में कहीं ना कहीं अटक जाती है, ठीक है। तो आई पीपल स्टार्टेड सेइंग यार सर आपकी, पहले को एक आर्टिकल आया हुआ है, अब जगह तू ध्यान भी देखेगा उसमें लिखा होगा अमन्स इंग्लिश, कहीं लिखा है उसमें अमन्स इंग्लिश इज टूटी फूटी। तो मैं ठीक है भाई ऐसे ही है इंग्लिश, जो भी थोड़ी इंग्लिश को परफेक्ट करके अपना बिजनेस परफेक्ट करना आता है, अपना धंधा चलाना आता है, धंधे के हम मजबूत खिलाड़ी है, वो करना आता है, राइट। जो थोड़ी इंग्लिश से ही धंधा बनता है, नहीं बनता, जो ही नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि तो मैं स्टीरियोटाइप्स जो थे ना बिजनेस बनाने के, वो छोड़ के जब लोग मेरे को मिलते हैं कि हम सर हम भी ऐसे हैं, आप मस्ती भी करते हो, फटी भी करते हो, और इतनी बड़ी कंपनी भी चला रहे हो, हमारे जैसे ही हो, तो बहुत सही लगता है। दैट गिव्स लॉट ऑफ होप टू पीपल कि दे कैन ऑल्सो probably build something, and that gives a lot of inspiration to a lot of young guys, which I'm very happy about, that I'm able to inspire them. मैं तो जो करता हूँ मैं ऐसा ही हूँ, and people get hope and inspiration from there. I will tell you exactly क्या चीज़ है वो। जैसे आपने बोला मेरे कोई मेंटर नहीं थे, कई बार मेरे को अपने उसमें लगता है काश मेरे कुछ मेंटर होते, फिर मेरे को लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, बाहर जाके मेंटर नहीं ढूंढता, फिर मेरे को अमन मिलता है कहता है भाई मेरे कोई मेंटर नहीं थे, नहीं थे, मैंने इतनी कंपनी बना दी इतने करोड़ों की। फिर आदमी बोलता है यार और आप ये इंग्लिश वाली बात हल्के में ले रहे हो भाई। मैं जब छोटा था तो मेरे को कोर्ट्स वगैरह का एक्सेस बड़ा जल्दी मिल गया था, पापा लॉयर भी हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद। मैं वहाँ देखता था अब लॉयर खड़ा है, वो इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहा है, मैं तो जज की हालत समझ के मेरे को बुरा लगता था कि वो समझ कैसे रहा है ये लॉयर बोल क्या रहा है। तू हिंदी में बोल ले भाई, अलाउड है हमारे कोर्ट्स में हिंदी में बोलना, बट वो एक इंग्लिश का स्टाइल है। हाँ वो सर टेस्ट हट जाता है कि अब तो इंग्लिश में ही बोलना है, चाहे कितनी टूटी इंग्लिश में बोलना है। और मैं बात होनी चाहिए, हम लोग ये कहते हैं बात होनी चाहिए, अगर बात ही समझ नहीं आ रही तो इंग्लिश और हिंदी में क्या हो रहा है, आप समझ रहे हो। ये तो नहीं बहुत ये ना, और ये मेरे को अच्छा पता है क्यों लगता है, शो ऑफ कल्चर हो गया एक, स्पेशली साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, और ये जो मेट्रोज में ना अगर आप देखो तो अगर आप ठीक से इंग्लिश नहीं बोलते ना तो लोग जज करते हैं, बाहर में जाओ। व्हाट यार, व्हाट आर यू सेइंग यार, प्लीज इंग्लिश में व्हाट इज इंग्लिश यार, बट और भाई मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं विदेश रहा, जब मैंने विदेश में पहले 6 महीने मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई, इतनी जल्दी इंग्लिश नहीं बोल पाता था। फिर मैंने बोला अब मैं सीखूंगा, जब मैंने सीखा उसके बाद मैंने बोलनी शुरू करी तो गोरे मुड़ के कहते थे तेरे को हमसे अच्छी इंग्लिश कैसे आती है। तो मैं तो उसको छांट देता हूँ, लैंग्वेज ही तो है, 18 और लैंग्वेजेस है भाई सीखने के लिए। हाँ तो वो इंग्लिश वाला इम्पोजिशन, ये एक चीज़ मैंने देखी है। जैसे फॉर इंस्टेंस फरीदाबाद में ना, आप यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलो और चला के देखो 2 साल में बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी को दिल्ली जाके खर्चना है। वो जो आप एस्पिरेशनैलिटी की बात कर रहे थे ना, आदमी को अपना हेल्थ फूड टेस्टी नहीं चाहिए, आदमी को अपना हेल्थ फूड थोड़ा कड़वा चाहिए, क्योंकि उसको लगना चाहिए मैंने कॉस्ट पे करी है इस लग्जरी को एंजॉय करने की।
तो इट इज काइंड ऑफ लाइक दिस कि इंग्लिश और वो एस्पिरेशनैलिटी के चक्कर में आदमी कहता है मेरे पे पीड़ा होनी चाहिए इंग्लिश बोलते हैं, वरना मैंने थोड़ी सीखी इंग्लिश, तभी तो मैं हाई स्टेटस हुआ। ये गेम है जो इंडियंस ने इन्वेंट कर रखा है, हम ही खेलते रहते हैं। It's not that they are right or wrong, but you know it's them. But I'm just saying I normalize the fact that it's not necessary that you need to have very fluent English. मैं English खराब नहीं है, बट मेरी इतनी अच्छी भी नहीं है जितनी प्रॉब्लम मेरे कई फेलो शार्क्स की भी होंगे। वो भी इतना अच्छा ज्ञान बांटता है, बट धंधा मेरा शायद उनसे अच्छा चल रहा है। बट जरूरी नहीं है कि ज्ञान बांटने से हर चीज़ हो, अच्छी इंग्लिश बोलने से सब कुछ हो। आप जो हो, आप अपना गेम खेलो, आप अपने गेम को बेटर करो और दूसरों के गेम को मत देखो। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? मेरा डर है कि मैं irrelevance. Damn, that's deep. Is it? Yeah, of course. No bad. I don't, but Irrelevance in all areas. कि मैं पीछे रह जाऊंगा। हाँ। पर भाई आपके स्टेक्स पे तो ये रेस बड़ी कैडी होने वाली है, क्योंकि आपके स्टेक्स ही इतने ऊपर हैं। मेरे लिए इररेलेवेंट होना है कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं इररेलेवेंट हो रहा हूँ ना। आपके लिए इररेलेवेंट होना है कि भाई मैं बिजनेस, अब शार्क टैंक, अब भाई साहब स्टार्टअप महाकुंभ, हर जगह, क्योंकि फिर तो वो और प्रेशर बनता होगा उसका। प्रेशर नहीं लेता, मजे आते हैं, मज़ा आता है। बट मेरे को डर नहीं हो तो बोरिंग हो जाएगी लाइफ यार। थोड़ा सा पैरानोया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई से दैट I'm very passionate about what I do, but I'm very paranoid about what others can do to me, right? So paranoia is very important. Tell me more. Paranoia is very important because अगर आप आज की डेट में आप बैठे हो, आप सोचोगे आप बेस्ट हो, आप सच्चा कोई नहीं हो सकता, दूसरा बंदा उस आपसे बेटर प्रोडक्ट ला रहा है सस्ते, मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ पहले, ठीक है। आप सोच रहे हो कि बॉस आपने बेस्ट है तो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है, यू नो, ये तो ऐसा ही है। ऐसे ही सोच के लोगों ने हमारे को छोड़ दिया था कि यार बोट क्या कर लेगा, कितना बड़ा बन जाएगा, और बन गए ना बड़ा। आज वो हमारे को देखते हैं, हमारे जैसे ब्रांड्स कॉपी करते हैं, हम लोग जो कर रहे होते हैं वो इंस्पायर होते हैं और देखते हैं कि यार हमें भी ये करना चाहिए, करेक्ट। ऐसे अगर हमने छोड़ दिया और कोई और आके आगे बढ़ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ। तो मैं हमेशा आई कीप अपिंग द गेम कि बॉस कैसे उनसे लड़ना है, क्या करना है, वो क्या करना है, स्ट्रैटेजी, छोटा हो बड़ा हो, यू हैव टू कीप, एंड इट्स अ लॉट यू कैन लर्न फ्रॉम these young companies, young startups, not in my field, in any field. There is so much change happening, and if you don't change with the changing times, you'll die. So in my company also, I like to see what's happening around me. I like to see how I can make my company better, and I don't want my company to go down. So I want to keep adapting my strategies on consumer marketing, product, distribution. आज की डेट में अगर मैं तेरे को सही बताता हूँ, ऑफलाइन कर रहे थे लोग, अगर ऑनलाइन में इग्नोर किया होता तो आज बहुत कंपनी से जब हम स्टार्ट कर रहे थे ना तो वो ऑफलाइन में थे हमारे ब्रांड, ऑनलाइन को ध्यान नहीं देते, कहता है छोटी मार्केट है कितनी बड़ी हो जाएगी। आज हम बड़े जब बन गए ऑनलाइन में तो हम ऑफलाइन में भी जा रहे हैं। सेम चीज़ अगर हमने आज की डेट में बहुत कंपनीज ने क्विक कॉमर्स को इग्नोर करा है। आज क्विक कॉमर्स अगर बड़ा बन गया और आप उस पर नहीं हो तो दूसरी कंपनी जो क्विक कॉमर्स में पैदा हुई है और वो बड़ी हो गई तो वो आपको यहाँ खाएगी। ट्रू भाई, समझिए। हाँ बिल्कुल भाई, अगर आपने YouTube इग्नोर किया तो आपकी पुरानी मीडिया ब्रांड पुरानी होगी ना। करेक्ट, क्योंकि वो अब दुनिया चेंज हो गई, जैसी होनी थी आप नहीं कर सकते। कल वो कुछ और आ गया, रील्स चला गया या कोई और नया प्लेटफॉर्म आ गया और आप लोग नहीं गए तो आप खत्म। और भाई अब इटरेशन साइकिल इतना छोटा है ना कि रील पुराना भी हो गया, 4 साल पहले ही आया है, शॉर्ट्स 2 साल पहले ही आया है, पुराना भी हो गया, उस पर ग्रो करना डिफिकल्ट भी हो गया। तो इटरेशन साइकिल चीजों का इतना छोटा है इस टाइम पे कि आपको बहुत डायनामिक रहना पड़ता है काम करने के लिए, एटलीस्ट मेरे फील्ड में। आई एम श्योर हर फील्ड में ब्रो। मैं तो सिंपल बात बताता हूँ, शैम्पू की फील्ड है, उसमें भी चेंज होता है। पहले नॉर्मल शैम्पू चलते थे जो हम लोग यूज़ करते थे, फिर नए टाइप के शैम्पू है जिसमें वो कहते हैं नो फ्री, केमिकल फ्री, जार्गन क्या बोलते हैं, पैराबेन फ्री, सब फ्री, सब कुछ फ्री करके। और वो आजकल अगर अब वो नहीं आए होते तो कंज्यूमर तो चेंज हो गया था ना कि अब उसे नहीं चाहिए इतने केमिकल्स। फिर अब नए टाइप के अगर कुछ आ रहा है तो दे ऑल्सो हैव टू अडेप्ट टू द न्यू चेंज। सो वेरी एंड आई लव द फैक्ट दैट द मार्केट इज़ वेरी डायनामिक. Market is so dynamic that if you sleep, you may end up losing the market. You cannot. Wow. Any industry you are in, whether you're a YouTuber, whether you're even in employees, even in your team, if you're, and sometimes you get people who are better performers and you see them growing, then sometimes the performer who's not so good will also strive to beat that other guy, or try to be like the other guy, or try to learn from the other guy and up his performance. So and if the other guy is better, if sales channel है, दूसरा sales channel better कर रहा है, तो as a company we would always like to give
better growth to somebody who's performing than to somebody who's not performing. And if this guy who sees that the other guy is performing, then he will leave the job, or he will not grow in our company because this guy is performing. So I'm saying कि whether it's YouTuber, आप लोगों का जैसे सिंपल एग्जांपल है कि आपने अपना चेंज नहीं किया, आप सेम करते रहोगे, सेम चीज़ करते रहोगे, सेम क्वेश्चन पूछोगे, हम बोर हो जाएंगे, आपका पॉडकास्ट नहीं देखेंगे। डेड भाई नहीं देखेंगे। हमें साल दर साल ऐसा रीइन्वेंट करना होता है कि आपको पता भी ना चले रीइन्वेंट हो गया। हाँ, करेक्ट। ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस को पता लग गया, वो बस हो जाता है बैकग्राउंड में। बट वो अगर नहीं सोचोगे तो आप खत्म हो जाओगे। क्रिएटर्स बेचारे, मेरे को लगता है इतने क्रिएटर्स आते हैं, सेम चीज़ करते रहते हैं, वो एक टाइम तक हम सबको अच्छा लगता है, न्यूनेस लगती है, लेकिन आप अगर अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो हम भी बोर हो जाएंगे ना, सेम चीज़ थोड़ी सुनते रहेंगे। नया क्रिएटर आ जाता है। या आई कैन स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट दैट, बट मतलब आप देखो इंस्टाग्राम पे किसी भी आदमी की ग्रोथ रहती है, यहाँ से यहाँ गए फिर रुक गए। क्यों? क्योंकि वो न्यूनेस हिट होगी भाई, अब वो पुराना हो गया, अब इस माल में कोई इंटरेस्ट नहीं, 6 और आदमी सेम माल कर रहे हैं, अब तेरे माल में कोई ग्रोथ नहीं है, और आदमी कहता है अरे मेरे पैसे आने क्यों बंद हो गए, उनको समझ नहीं आता। तो मतलब मेरे को लगता है ये ना फर्स्ट जनरेशन करियर क्रिएटर्स है, प्लेबुक अभी लिखी जा रही है, अभी समझ में आ रहा है कि इसे करना भी है तो कैसे करना है, टिकेगा भी कि नहीं टिकेगा, AI तो नहीं आ जाएगा, 50 तरीके के मुँह है, बट ये वाली इंटरनल कॉन्वर्सेशन 2 क्रिएटर बैठ के करते हैं कि भाई किस तरीके से प्लेटफॉर्म चलता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है रीइन्वेंशन की, वरना आप डेड हो कल के कल, भूल जाओ। तो उसकी बात कर ली मैंने, अपनी इंडस्ट्री की बात कर ली, टीम्स की बात कर ली, तो कहीं पे भी देख ले, किसी भी एरिया में कहीं कहाँ एग्जाम्पल डाले, मतलब पत्थर मारो और देखी इसकी बात करनी है तो इसकी बात कर ले, टीवी की बात कर ले। टीवी छोटे होते जा रहे हैं, अगर उसमें अच्छा टीवी नहीं हुआ, छोटा नहीं हुआ, बेटर नहीं हुआ, स्लिमर नहीं हुआ, लाइटिंग बेटर नहीं हुआ, कलर साउंड बेटर नहीं हुआ, तो ये भी खत्म हो जाएंगे। तो हर चीज़ इंप्रूव हो रही है, हर चीज़। यू टोल्ड मी आपके मेंटर्स वगैरह कोई उस टाइम नहीं थे बिल्डिंग स्टेज में, बट आई एम श्योर देयर आर थिंग्स यू लर्न फ्रॉम योर फादर। Yeah. Can you recall 2 or 3 things that you learned from your father? है मेरे फादर ना मोदी स्टोन में टायर बेचते थे। मोदी स्टोन करके कंपनी होती थी, मोदी रबर, उसमें ना सेल्स मैनेजर थे और टायर बेचने आते थे रिटेलर्स को। तो उन्होंने, जब मैं CA कर रहा था ना, तो मैं बीच में जब छोड़ रहा था, तो उन्होंने मेरे को, हुआ क्या, मेरा एक दोस्त था सिद्धार्थ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो CA कर रहा था, वो घर आया, तो मैं उस टाइम पे मेरे दोस्त थे स्कूल के, जो हम लोग बहुत पार्टी करते थे, घूमते थे कॉलेज में, कभी ओएसिस जा रहे हैं, कभी किसी कस्टमर फेस्ट जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और वो पढ़ता रहता था, वो CA करने लग गया था। तो वो आके मेरे फादर को बोलता था, यार अंकल देखो ये तो मस्ती मार रहा है, और पापा देखते थे कि ये पढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है लाइफ में। तो पापा ने बोला तू क्यों नहीं करता, तू भी कर कुछ। तो उन्होंने मेरे को पुश किया कि अमन तू भी कर, तो मैंने CA करी, तो उनके चक्कर में आज मैं CA बन गया। उन्होंने अगर मुझे पुश नहीं किया होता तो आज मैं CA नहीं बनता, तो उन्होंने मेरे को पुश किया। सेकंड, और वो मेरे दोस्त जो घर आया था मैं उसको भी आज भी कहता हूँ, सिद्धार्थ को, थैंक यू भाई, तेरे चक्कर में चले मैं पढ़ लिया, तू घर नहीं आया होता उस टाइम में तो मुझे भी नहीं पता होता है ना। वो होता ना वो कौन सी पिक्चर नहीं है, वो लक्ष्य पिक्चर की, मेरा दोस्त कर रहा तो मैं भी करूँगा, तो उसने करा, तो पापा ने देखा, पापा ने मुझे बोला, मैंने भी कर ली। सीखने की बात है कि उन्होंने ना बहुत चीज़ें एक अच्छी सिखाई थी। उन्होंने जब काम करते थे ना, फिर उन्होंने जब दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, VTI करके एक कंपनी थी, और वहाँ पे ना ऑफिस की गाड़ी मिली हुई थी उन्हें। तो जब मैं घर के लिए यूज़ करता था ना उनकी गाड़ी, तो वो कहते थे कि तूने घर के लिए यूज़ करी है तो इसमें पेट्रोल डलवा दियो 500 रुपये का, क्योंकि तूने उतने का यूज़ करा है। तो मुझे समझ नहीं आता था, पापा क्या कर रहे हो, किसको पता लग रहा है। तो मैंने नहीं, अलग रख, कंपनी और प्रोफेशनल और पर्सनल यूज़ अलग होनी चाहिए। आज की डेट है कि मेरी कंपनी में कोई भी सैंपल भी मांगता है ना, मैं अपना सैंपल भी नहीं देता। चाहे प्रिया हो, मेरी वाइफ हो, मेरी मम्मी हो, मम्मी तो लड़ भी चुकी है, तेरी को इतनी बड़ी कंपनी को सैंपल नहीं दे सकता। मैं खुद खरीदता हूँ सैंपल और उन्हें देता हूँ, मैं फ्री के सैंपल्स कहीं नहीं देता। आई हैव केप्ट माई प्रोफेशनल लाइफ एंड माई पर्सनल लाइफ टोटली सेपरेट एंड द कंपनी सो क्लीन। कितने ऑडिटर आ जाते हैं, कितने इन्वेस्टर आ जाते हैं, IPO भी हो रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप इट सेपरेट, दैट यू आर जस्ट you are a founder but you are also working for the company which is separate. So do not, अभी कांड भी हुआ है ना उसका, क्या नाम है, ब्लू स्मार्ट का कोई उसका, कि वो मर्ज कर ली थी लाइन्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वही मैंने सीखा था बचपन में कि भाई अलग रखो, और वो चीज़ एक आदत बन जाती है ना जो बचपन में सीखते हैं, अलग रखी। सेकंड, मेरे डैड जो मुझे सिखाया वो ये कहते थे, बैक स्टील बोरो, इवेंचुअली यू हैव टू ऑर्डर चाहिए तेरे को, किसी भी तरह धंधा चाहिए। तो मेरा माइंडसेट वो बना हुआ था कि मुझे धंधा लाना है, कंज्यूमर को जीतना है। अब कंज्यूमर को कैसे जीतना है उसके दिमाग से चल रहा है, मेरा वही दिमाग चल रहा है। कंज्यूमर को मेरे को जीतना है कि उसको ये कलर अच्छा लग रहा है, कंज्यूमर से जीतना है उसको इस प्राइस पे चाहिए और उसको ये मॉडल चाहिए। तो कंज्यूमर से ऑर्डर लेना है, कैसे भी लेना है, उससे लेना है, उसको पटाना है, उसकी मार्केटिंग वो करनी है जो उसे पसंद आए। मेरे को ऐसा काम करना है जो उसके लिए अच्छा हो, नॉट मेरे लिए अच्छा हो। समटाइम्स कंपनीज स्टार्ट बिकमिंग प्रोडक्ट फॉरवर्ड। आई बिलीव बेस्ट कंपनीज आर कंज्यूमर बैकवर्ड।
If you are consumer backward, and that's what I learned, you have to get PO from that customer in a B2B language, and you get love from the customer in a B2C language. Got it. Very interesting. How's your relationship with him, your father? It's love. He's supported through all of this. अब तो मजा आता है, चौड़ते भी होंगे कि मतलब मेरा बेटा अलग चौड़ है, अलग मजा। उसमें अलग मजा नहीं है पापा को चौड़ते देखने में? बहुत सही होता है। बहुत मजा लगता है यार, मेरे पापा इतने खुश होते हैं, मैं इतना खुश होता हूँ उनको देख के कि चलो कितनी साल उन्होंने मेरे को निकम्मा नालायक सोचा होगा, अब खुश होते होंगे। नहीं बहुत मजा आता है। और उन्होंने वैसे शुरू में तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मेरे डैड ने सपोर्ट भी किया था बहुत कि बिज़नेस में ऐसे ये ले ले, थोड़ा सा ये कर ले। और मुझे याद है सबसे अच्छा ना दिवाली ही होती थी, और दिवाली में गिफ्ट देने होता था, हम लोग कुछ भी नहीं होते थे, हमारा नाम भी नहीं होता था, तो पापा हर साल दिवाली में हमारे ही गिफ्ट्स खरीदते थे कि बच्चे का भी फ़ायदा हो जाएगा, नाम भी हो जाएगा, वो दे भी देंगे, किसी को दिखाएंगे भी, तो वहाँ जाके बोलते थे ये अमन की कंपनी है, देखो कैसा लग रहा है। तो वो एक अंदर से ना, वो जहाँ होता था ना सपोर्ट, वहाँ मिल जाता था। पहले तो हमने ऑफिस भी शुरू किया, तो उनके ऑफिस से ही शुरू किया। तो सपोर्ट तो यार फैमिली का बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम्स यू टेक इट देम फॉर ग्रांटेड, बट आई लव इट। एंड व्हाट अबाउट आंटी? आंटी से क्या सीखा? आंटी से मैंने सीखा, मेरी तो मम्मी है, मम्मी से मैंने ये सीखा कि कैसे ग्रेट जोक, ग्रेट टाइमिंग। आप राहुल के साथ काफी देर बैठे हो। नहीं एक्चुअली मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मम्मी से ये सीखा, मम्मी ना गो गेटर है। हाँ, मम्मी पूरी गो गेटर थी कि है ना, जो उनके अंदर का जैसे पापा से अगर एथिक्स वगैरह अच्छी से सीखी, तो मम्मी से कंपटीशन को कैसे मैनेज करना है। मम्मी आपस में ही कम्पीट कराती रहती थी। मैं वो तेरा दोस्त देख वो कितना अच्छा कर रहा है, मैं अच्छा वो अच्छा कर रहा है, तो मेरे अंदर वो आ गई थी कॉम्पिटिटिवनेस, पीछे पड़ जाना, चेप हो जाना, कुछ चाहिए तो चाहिए, उसके पीछे पड़ना। और तो मेरे को वो जो था ना, क्या बोलते हैं, दैट गो गेटर डायनामिज्म, दैट कॉम्पिटिटिवनेस, दैट क्रेजीनेस इज फ्रॉम माई मॉम। एंड इज जो उनका प्राउड होने का तरीका है वो अंकल से डिफरेंट है, सेम है? जैसे मेरे पापा है, मम्मी है, जैसे उन्होंने पता अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे से बोलते हैं मेरे को पैसे दे, हर महीने के मैं दे देता हूँ जितने चाहिए। हर साल उनकी वो खुद कहते हैं आप मेरे को और चाहिए लेते रहती हैं। पापा हैं वो, उनका अलग स्टाइल है, वो कहते हैं मैं नहीं, मेरे पैसा अलग है, तेरे पैसा अलग है। मैं वो अब उनको मैं चुपचाप किसी थ्रू कहीं ना कहीं से करता हूँ, वो मेरे रूम में पहले पैसे लगे। अब उनके घर पर मेरे पार्टी थी लास्ट वीक, तो मैं बोला पापा मेरी विस्की ले लो ना, तो नहीं वो अपनी विस्की खरीद के लाए। मम्मी ने बोला अरे अमन अपनी विस्की निकाल थोड़ी सी, मेरे भी दोस्त है। क्या भाई? तो मैं अपने लॉकर से निकाल के लाया, ये लो। पापा कह रहे नहीं जो मैं वही पिलाओ जो मैं। बड़ा अलग है, मजा आता है। हाँ भाई हाँ, मतलब आई थिंक इट इज वन ऑफ लाइफ्स ग्रेटेस्ट जॉय सक्सेस के साथ कि जो आपकी फैमिली, जो आपके डे वन रहते हैं ना, जिन्होंने आप पे तब पैसा लगाया था या आप पे तब दिल लगाया था कि तुम करोगे, आपके दोस्त या आपके, उनके चेहरे पे खुशी देख के मेरे को जेन्युइन प्राइड। इस बात पे मैं थोड़ा डिफर करता हूँ। अच्छा, क्योंकि बीच में तो सबको लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, चाहे वो मेरे दोस्त हो चाहे वो फैमिली हो। सबको लगा यार इतने बस की नहीं है, क्योंकि इतने बिजनेस फेल हो गए थे मेरे उस टाइम पे। तो मेरे को पे भरोसा मेरे घर वालों का भी छूट गया था, उन्हें भी डर लगने लगा था कि भाई और पैसे लगा दिए इस पे तो नुकसान ही ना हो जाए। हाँ श्योर, आपकी जर्नी थोड़ी रॉकी रही है भाई। तो भाई आप पे भरोसा लूज भी हुआ है लोगों का। जर्नी भी रॉकी रही है और मेरा वे ऑफ लाइफ भी रॉकी रहा हुआ है। राइट। आपको मूवीज पसंद है क्या? काफी। मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा, आप काफी देखते हो क्या बॉलीवुड मूवीज वगैरह? काफी नहीं, मतलब मैं, मेरे ना फिक्स पैटर्न्स है मेरे को। तो जो तू कह रहा था ना, जो अभी हम बात कर रहे थे कि मेरे को कई मूवीज देखता हूँ, मेरे ना 10 मूवीज डाउनलोड हुई हुई हैं मेरे ऐप उसमें फ़ोन पे, और मैं वही 10 देखता रहा हूँ, बार बार देख सकता हूँ। मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है। मैं होटल भी जाता हूँ ना, तो मैं पहले बचपन से हम लोग ना नैनीताल बहुत जाते थे, तो नैनीताल में एक होटल था ग्रैंड होटल, हम वहीं रहते थे। अब जैसे उदयपुर जाता हूँ तो उदयपुर में फिक्स होटल है और उसमें फिक्स रूम है जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे वही रूम में रहना हमेशा अच्छा लगता है और कोई रूम नहीं अच्छा लगता। महंगे शौक, मैं पता महंगे शौक के अब क्या करें, हैं नहीं, आदमी को टेस्ट अब है तो वैसे क्या करें, अब क्या करूं, दबा ले क्या? अब है महंगे शौक, क्या कर ले? अगर गरीब होते फिर होते महंगे जीन्स है, क्या कर लेगा? ये इंडिया को एक्चुअली इस एटीट्यूड की बहुत जरूरत है भाई। क्यों पैसे से इतना मनमुटाव, इतनी दूरी बना के रखते हैं, पैसे को इतनी उस तरीके से देखते हैं भाई? रिसोर्स है, उसका पर्पस है। मतलब मेरे को जनरली लगता है मनी इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक इन इंडिया नीडलेसली। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं है? यू डोंट थिंक सो? अब चेंज हो रही है यार इंडिया। वो अब इंडिया में जो तू कह रहा था ना पहले, डाइवर्स ओपिनियंस है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता। मेरे को शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। मेरे को अच्छा लगता तो मैं पहनता हूँ, नहीं अच्छा लगता तो नहीं पहनता। मैं टी शर्ट पहननी होती है, मैं H&M की भी बहुत टी शर्ट्स है। ये मैं ह्यूमन की है तो वो भी पहनता हूँ। मेरे को ज़ारा लेनी है, मैं ज़ारा ले लेता हूँ। मेरे को अगर टी शर्ट अच्छी लग रही है तो मैं ले लूँगा। मैं ये नहीं देखता कि
कि ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसका ब्रांड बहुत अच्छा है, मुझे इस चीज़ से नहीं। बट गो बैक टू नैनीताल एंड उदयपुर, अब क्या बता रहे थे? मैं कहता नैनीताल जाते थे तो उदयपुर जाता था, मेरे को वही चीज़ों से ना कई बारी ना वही पुरानी चीज़ करके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे हर सैटरडे को मेरे जो कई दोस्त हैं उन्हीं को मिलके वही बातें करना अच्छा लगता है, उसी होटल में जाके उसी रूम में रहना अच्छा लगता है, उसी सिटी में जाना अच्छा लगता है, वही पुरानी चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी नई चीज़ें नहीं करना मुझे, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता। अब जैसे छुट्टियों में मेरी वाइफ और मैं बहुत अलग हैं इन चीज़ों में। प्रिया का मन करता है कि हमेशा नई जगह एक्सप्लोर करेंगे, नया जाएंगे और नया सीखते हैं। मेरे को भी कभी कभी मन करता है, पर कभी कभी मन करता है कि नहीं, मुझे वही जाना है, मुझे वही करना है। तो एक छुट्टी हम उसके हिसाब से चलते हैं, एक छुट्टी मेरे हिसाब से चलते हैं। लाइफ में इतनी चीज़ें वैसी नहीं हो रही है कि मुझे कई जगहों पे मुझे पीस चाहिए। भाई बिल्कुल सही कह रहे हो यार, कहीं तो ऐसा लगे कि वही पुरानी बात, वही पुराने दिन। हाँ, वरना सब कुछ इतना डायनामिक रहता है सब कुछ। आई गेट इट। हमारे ना स्कूल के दोस्त हैं, उनकी वाइफ्स, हम लोग सब मिलते हैं, ठीक है, कभी हर सैटरडे मिलते हैं, मोस्टली हम हर वंस अ मंथ तो मिलते ही हैं। हाँ। और वही बातों पे हंसते हैं जो लास्ट मंथ हंसे थे, और बहुत मजा आता है हमें। उनकी वाइफ कहती है तो बात तो हमने सुनी नहीं। एग्जैक्टली, तेरे को याद है इसने तब ये किया था, कितना बेवकूफ है ये। हाँ, बस पहले उन्हें ना अच्छा नहीं लगता था कि हम उन्हीं बातों पे हंस रहे हैं। हाँ। अब उन्हें भी वो बातें अच्छी लगती है, और अगर हम ना करें तो कहते हैं यार वही बात है वो। हर बार में एक दो चीज नई ऐड होती है, लेकिन पुरानी पे जो मजा आता है ना, वो उसका नशा कुछ और है। पता नहीं क्या इसको क्या बोलेंगे, इसको इसका एनालिसिस क्या है। मतलब ये देखो, मतलब पुराने दोस्त, मेरे को ऐसा लगता है 23, 24, 25 के बाद आप वो वाली मस्ती कर भी नहीं पाते दोस्तों के साथ, वो कम होने लगती है। आपके दोस्त भी 28, 29 के बाद कम बनने लगते हैं, रियल दोस्त। तो वो एक ऐसा एरा रहता है जहां पे आप नेकेड होते हो अपने फ्रेंड्स के सामने, आपकी एम्बैरेसमेंट्स, आपकी वल्नरेबिलिटी सब सामने रहती हैं, आपकी सारी चीजें इतने फॉर्मेटिव ईयर्स में साथ निकली होती हैं। वो कहानी आप 100 बार भी खाओ, उतने ही मजे आते हैं। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फील। यू राइट। हमारी एक्चुअली बीच में क्या हुआ था ना, जब हम लोग सब अपना ना लाइफ में स्ट्रगल करना शुरू हो गए थे, सब अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग जा रहे थे। तो आई थिंक लास्ट फ्यू ईयर्स इज व्हेन वी अगेन कम बैक टू व्हाट वी वर। मतलब बीच में कहीं खो गए थे, अपनी अपनी ज़िंदगी संभाल रहे थे, एंड यू नो देन वी रियलाइज यार मज़ा तो उन्हीं में आता है। ऐसे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में, जो एक कंपनी बने, बच्चे करने में, भाई आदमी का टाइम तो खींच ही जाता है। बीइंग ऑन दिस साइड, यू नो, यंग कंपनी, ऑलमोस्ट मैरिड, आई कैन सी कि मेरे को 4-5 साल बीच में अगर डिसअपियर करना पड़े। बच्चे हैं? नहीं भाई, अभी तो शादी करूंगा 6 महीने में, पर टेक्निकली मतलब वही वाली बात है। तो बच्चों के बारे में ऐसे बोल रहे थे, मुझे लगा कहीं होंगे, सोच लेता हूँ, ख्याल कर लेता हूँ। प्रेशर बनता रहता है भाई यहाँ वहाँ से, क्या बताऊँ आपको, बड़ी दुख आप बीती है। कह रहा है बच्चे करने में इतना स्ट्रेस होता है, वो कमाल है। नहीं पता ही होगा भाई, मतलब मेरे दोस्तों के है ना, मतलब नहीं भाई है, वो चुरा के लाया तो मैं नहीं कह सकता, बट आप देख सकते हो कि अब उनकी लाइफ एक लेवल पे सक इन हो गई है अब इसमें। और वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो रहता होगा भाई, बच्चों वाला एंगल भी, मतलब पता नहीं, मेरे को तो हिट नहीं किया। अच्छा ही है। फिर देखो भाई, कोई क्वेश्चन है? नहीं, मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, मैं अपने ख्यालों में खो गया था भाई, बस ओवरऑल जनरली तो क्या चाहता है, शादी के बारे में सोच रहा था अपनी। वो एकदम से तेरा मुंह उतर गया कि ये क्या हो गया, बच्चे भी हमें खुद ही बोल रहा है, खुद ही पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ, आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है या कोई दुनिया भर की बातें? डू यू हैव अ क्वेश्चन फॉर मी? जनरली दिस इज हाउ आई एंड द शो। हाँ, ऐसा लग रहा है इंटरव्यू में मैं पूछता हूँ ना लोगों से, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नहीं, कई बार ऐसा होता है, आदमी बहुत देर से जवाब दे रहा होता है, तो दे समटाइम्स हैव क्वेश्चंस। पहले बोलता था मैं तेरा कोई शो देखा था, मैंने तेरा शो नहीं देखा अभी तक। आपने राहुल वाला भी नहीं देखा? इतनी दुनिया भर की पूछ के लिफ्ट तक गए थे, कौन सा वाला देखूं, बता, बेस्ट वाला। राहुल वाला देखना, तेरे को खुश कर रहा था। नहीं भाई, मेरे को कोई ऐसी कोई खास उदासी नहीं थी उस दिन, मैं ठीक था भाई। कल तेरे को लग रहा था कि और अमन गुप्ता मेरा शो देखेगा, मैं जाके बोलूंगा तेरे को पता है वो नहीं है, अमन गुप्ता बोट वाला मेरा पॉडकास्ट देखेगा वो। नहीं, मैंने देखा नहीं अभी तक यार। नहीं है भाई, मैं देखूंगा। हाँ प्लीज, जब भी आपको राहुल वाला बेस्ट है, आपको पसंद आएगा। आप राहुल को जानते हो ना? अच्छा, यू सी अ साइड ऑफ हिम जो प्रोबेबली आपने शायद पता नहीं कितना इंटरपर्सनली देखी हो। मतलब वो बहुत अच्छा एपिसोड था भाई, मतलब वो एक विलिंगनेस के साथ भी आया था खुलने की। जनरली कमेडियन है, ही इज बीन ऑन स्टेज, ही गेट्स इट, लाइक ही गेट्स कि मेरे को बात करनी है, और फिर वो बात एक ऐसी जगह चली गई। आई हैव सच गुड रिगार्ड फॉर हिम। बहुत वल्नरेबल, बड़ी रॉ कन्वर्सेशन है। मेरे को कुछ नहीं पूछना, आपको कुछ क्वेश्चन आपकी लिस्ट में रह गए तो पूछ। नहीं भाई, लिस्ट तो मैं बहुत पहले इधर उधर कर चुका हूँ, मैं तो देख रहा था कुछ बचा है इसमें, पर लिस्ट में कुछ नहीं पूछ पाया मैं। आप जहाँ जाते हो आप वहाँ जाते हो भाई, अब उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। सब सही है, सब सही चल रहा है, खुश हो? या सुपर हैप्पी ब्रो, सुपर हैप्पी, नाइस टू नो। या थैंक यू।